घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1841। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1841। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में रहना जारी रखा। वह आत्मा शेंगयुआन पवित्र दान को परिष्कृत करने के बाद ही बाहर आया था। उसने पहले ही वह सब पूरा कर लिया था जो फैंग यूजी ने उसे पहले दिया था। बिना किसी दबाव के गोलियों को परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया था। जब उसने पहले आध्यात्मिक रोशनी के साथ ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को परिष्कृत किया था तो चेन जियांग ने इस क्षेत्र में बहुत समृद्ध अनुभव जमा किया था। इसके अलावा उसने जो लिंगुआंग डैन को परिष्कृत किया था वह भी अन्य अल्केमिस्टों की तुलना में बहुत बेहतर था। गोली बनाने के लिए आवश्यक ताकत की मात्रा भी बहुत अधिक थी और उसकी गति अन्य अल्केमिस्टों की तुलना में और भी तेज थी। अभी शेंगयुआन पवित्र दान को परिष्कृत करते समय आवश्यक विधियां वही थीं। चूंकि चेन जियांग ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को अच्छी तरह से संभाल सकता था, इसलिए शेंगयुआन पवित्र दान का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने शेंगयुआन के एक पवित्र दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में केवल 3 दिन का समय लगाया, जो हल्का नीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। यह मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ने अपनी हथेली में लिंगवांग दान को देखा, गर्व से हंसा और गुप्त कमरे से बाहर चला गया। लॉन्ग जुएई और ल्यू किलियन हॉल में बातचीत कर रहे थे और इस बीच ल्यू किलियन ने लॉन्ग जुएई को जीवित वध विधि बता दी थी। चेन जियांग की मुस्कुराहट देखकर लव किलियन ने पूछा, लगता है कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। आपने कितने शेंगयुआन पवित्र दान को परिष्कृत किया है? चेन जियांग ने एक स्टोरेज बैग फेंका और मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही देख लो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। हालांकि लव किलियन मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब उसने स्टोरेज बैग से एक जेड बॉक्स निकाला तो उसने उसे खोला और उसमें कई हल्के नीले रंग के छर्रे देखे। ये सभी शेंगयुआन के पवित्र दान थे। 100 शेंगयुआन पवित्र दान एक साथ रखे गए थे, जिनसे नीली लपटों जैसी सुंदर रोशनी निकल रही थी। तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे पूरा कर लिया? लॉन्ग जुएई ने ध्यान से गिनती की। 100 शेंगयुआन पवित्र दान गोलियां, न ज्यादा न कम। हे, ये वही विधि है जिसे मैंने अभी स्वर्गीय कीमिया से समझा है। इसका नाम मूल स्रोत शोधन है। यह अद्भुत है। चेन जियांग हंसा और फिर उसने एक और नीले रंग की गोली निकाली जो प्रकाश की एक बाधा में लिपटी हुई थी। यह भी एक शेंगयुआन पवित्र दान था, लेकिन यह वर्तमान में एक गोली प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने शेंगयुआन पवित्र दान को देखा जो प्रकाश से बहुत अधिक सक्रिय था। वे पहले से ही आश्चर्यचकित थे कि चेन जियांग थोड़े समय में 100 शेंगयुआन पवित्र दान को परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन इसके अलावा चेन जियांग ने एक शेंगयुआन पवित्र दान को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था जिसमें एक प्रकाश आभा थी। मैं सिस्टर फैंग को सूचित कर दूंगा कि वे आकर ये शेंगयुआन पवित्र दान ले जाएं। इस तरह आप जल्द से जल्द अन्य शांगपिन पवित्र दान की रेसिपी प्राप्त कर सकते हैं। लव किलियन भी बहुत खुश था। ये शेंगयुआन पवित्र दान फैंग यूजी का सिग्नेचर शांगपिन पवित्र दान था, इसलिए वह चाहती थी कि फैंग यूजी चेन जियांग को शांगपिन पवित्र दान का दूसरा प्रकार दे। लव किलियन के जाने के बाद वह कुर्सी पर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं अभी एक गोली का फॉर्मूला बना सकता हूं। मैं ड्रैगन ब्लड सेंट डैन और शेंगयुआन पवित्र डैन को एक साथ मिलाने की योजना बना रहा हूं। लॉन्ग जुएई ने कहा, ड्रैगन ब्लड सेंट डैन हड्डियों और रक्त की ताकत बढ़ा सकते हैं, जबकि शेंगयुआन पवित्र डैन 2 घंटे के भीतर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनके बीच विशेषता में बहुत बड़ा अंतर है। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली और ड्रैगन ब्लड सेंट डैन निकाला। उसने कहा, शेंगयुआन पवित्र डैन केवल व्यक्ति की दिव्य शक्ति की शक्ति को बढ़ा सकता है और ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को इसमें शामिल करने से शायद व्यक्ति के भौतिक शरीर की शक्ति भी बढ़ सकती है। 2 घंटे के भीतर यदि उसका भौतिक शरीर और दिव्य शक्ति दोनों कई गुना बढ़ गए तो ये गोली बेचना और भी आसान हो जाएगा। तो जल्दी करो और कोशिश करो। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, फैंग यूजी के आने तक प्रतीक्षा करो, उसे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जैसे ही चेन जियांग बाहर आया, उसके मन में यह विचार आया और वह तुरंत गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में चला गया। उन्होंने फैंग यूजी से पता लगाया कि दिव्य गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें तैयार उत्पाद को दिव्य गोली के लिए सामग्री के रूप में जोड़ने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करते समय इस पद्धति का उपयोग करना संभव था। हालांकि शर्त यह थी कि दोनों को मिलाने के लिए एक गोली का फॉर्मूला आवश्यक था। चेन जियांग ने ड्रैगन ब्लड सेंट डैन पर अपनी आत्मा की आंखों का उपयोग करने का फैसला किया। अगर वह ड्रैगन ब्लड सेंट डैन के अंदर छिपे हुए आत्मा के खून को देख पाता तो वह ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को उसके साथ मिला सकता था। जब लू किलियन वापस लौटा तो उसने चेन जियांग को नहीं देखा। लॉन्ग जुएई से इसके बारे में पूछने पर उसे पता चला कि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए वापस चला गया था और यहां तक कि एक अद्वितीय शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने के लिए एक गोली का फॉर्मूला भी बनाना चाहता था।
बहन फैंग इतनी जल्दी नहीं आ सकती, उसकी स्थिति अब बहुत बेहतर होनी चाहिए, कम से कम उसे सर्वोच्च शैतान भगवान द्वारा मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। लव किलियन ने केवल एक गुप्त नोट छोड़ा था कि अगर फैंग यूजी ने उसे देखा तो वह यहाँ आएगा। अगली सुबह फैंग यूजी वापस आ गई। इस बार वह पिछली बार की तरह नहीं आई क्योंकि वह बहुत ऊर्जावान थी, लेकिन फिर भी उस पर नज़र रखी जा रही थी। क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम चाहिए? जब फैंग यूजी अंदर आया तो उसने चेन जियांग को नहीं देखा, इसलिए वह हंसा। क्या वह छोटा सा बच्चा अभी भी गोलियां बना रहा है? लव किलियन हंसा। वह गोलियां बना रहा है, बात बस इतनी है कि वह अपनी गोलियां खुद ही परिष्कृत कर रहा है। आपने उसे जो काम दिया था वह उसने पहले ही पूरा कर लिया है। जैसा कि उसने कहा, उसने चेन जियांग द्वारा परिष्कृत शेंग्युआन पवित्र दान का बॉक्स फैंग यूजी को दे दिया। 100 शेंग्युआन पवित्र दान को परिष्कृत करने में केवल 2 महीने लगेंगे। भले ही वह हो, फिर भी उन्हें परिष्कृत करने में लगभग 3 महीने लगेंगे, हर रात बिना सोए। उसने ये कैसे किया? फैंग यूजी ने गुप्त कमरे के बड़े दरवाजे की ओर देखा। वह अंदर मौजूद चेन जियांग को पकड़ना चाहता था और उससे इसके बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि प्रशिक्षण का ये तरीका बिल्कुल भी स्वर्ग विरोधी था। लॉन्ग जुएई ने कोमलता से हंसते हुए कहा, इसे मजबूत नहीं माना जा सकता, यह उस छोटे बदमाश के बारे में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उसने फैंग यूजी को एक स्पिरिट सोल शेंग्युआन पवित्र दान की गोली फेंकी। जब फैंग यूजी ने नीली रोशनी की किरण को अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि उस रोशनी का क्या मतलब है, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया कि यह आध्यात्मिक प्रकाश नहीं था। लव किलियन मुस्कुराया और कहा, उसने कहा कि उसने स्वर्गीय कीमिया से एक विधि समझ ली थी, जिसके कारण वह इसे इतनी आसानी से करने में सक्षम था। फैंग यूजी ने गहरी सांस ली। अगर ये पवित्र गोलियां होती जिन्हें पहले औषधीय फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, तो उसे आश्चर्य नहीं होता अगर चेन जियांग उन्हें मीठे आलू की तरह जल्दी से परिष्कृत कर सकता। लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि वे औषधीय फॉर्मूले से प्रतिबंधित थे। चेन जियांग द्वारा 100 शेंग्युआन पवित्र दान को इतनी जल्दी परिष्कृत करने से यह स्पष्ट था कि उसने नुस्खे में बताए गए चरणों का पालन नहीं किया था। फैंग यूजी को पूरा यकीन था कि शेंग्युआन पवित्र दान दवा के 100 सेट अभी भी बचे हुए थे जो उसने चेन जियांग को दिए थे। मैं वास्तव में उसे बाहर खींचकर उससे पूछना चाहती हूँ। भूल जाओ, मैं उससे अगली बार पूछूंगी। मैं पहले वापस जाऊंगी। फैंग यूजी भी चेन जियांग को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर चेन जियांग अपनी खुद की गोली का फॉर्मूला बना सकता है तो वह निश्चित रूप से उसके लिए खुश होगी। बहन फैंग, क्या आप उसे गोलियों के नुस्खे का एक और सेट दे सकती हैं? सबसे बढ़िया वे होंगे जो दुर्लभ हों। लव किलियन चेन जियांग के बारे में सोच रहा था। फैंग यूजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। किलियान, इस बदमाश के साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर और बेहतर होता जा रहा है, जैसे कि तुम उसकी पत्नी हो। मेरे पास गोलियों के फॉर्मूले तो हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसे ये दे दूं तो उसकी छिपी हुई क्षमता जागृत हो जाएगी? इसलिए मुझे लगता है कि उसे कोई रास्ता सोचने देना ही बेहतर है। यह उसके लिए ही फायदेमंद होगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1842। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1842। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह समझ में आता है। चेन जियांग ने पहले से ही अपनी खुद की गोली के फॉर्मूले बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। फैंग यूजी ने 1 घंटे से भी कम समय तक इंतजार किया, लेकिन चेन जियांग बाहर नहीं आई। इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह लंबे समय तक बाहर नहीं जा सकती थी ताकि सर्वोच्च शैतान भगवान द्वारा खोजे न जाए। चेन जियांग ने रात में केवल निजी कमरे का दरवाज़ा खोला। ल्यू किलियन और लॉन्ग जुएई धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग की थकी हुई हालत देखकर वे उसकी मदद करने के लिए जल्दी से उसके पास पहुंचे। मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं सकता। चेन जियांग हंसा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन दोनों लड़कियों के इतने विचारशील होने से उसका दिल खुश हो गया। चेन जियांग के बैठने के बाद उसने 1 कप मीठी और गर्म चाय पी जो ल्यू किलियन ने उसे दी थी और पूछा, क्या बहन फैंग अभी तक आई हैं? वह आज सुबह आया था और पहले ही चला गया। लॉन्ग जुएई हंसा। आपके परिणामों ने उसे सचमुच मौत के घाट उतार दिया है। लव किलियन ने कहा, मैंने चारों ओर पूछा है। ये शेंग्युआन पवित्र दान 1,50,000 दिव्य धन में बेचा जा सकता है और यह अपेक्षाकृत कम कीमत है, यहाँ तक कि एक देवता के पुत्र ली जोंगहान द्वारा बेचे जाने वाले स्वर्गीय पवित्र दान से भी अधिक लोकप्रिय है। ये सिर्फ इतना है कि वे बाजार में शायद ही कभी बेचे जाते हैं। हालांकि डैंग गॉड ये जानता है कि केवल सिस्टर फैंग ही गोलियों को परिष्कृत करना जानती है, इसलिए एक बार जब आप ये गोली बेच देंगे तो यह उसके साथ आपके संबंधों को उजागर कर देगा। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैंग को बेचूं तो कोई समस्या नहीं होगी। लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य से कहा, जंगली ड्रैगन सन डैन, आपने ही इसे बनाया है?
चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। शांगपिन पवित्र दान जो एक साथ उनके भौतिक शरीर की ताकत और दिव्य शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं, उनका एक अतिरिक्त प्रभाव होता है। इसलिए मुझे लगता है कि भले ही उन्हें 2 लाख सोने के सिक्कों में बेचा जाए, फिर भी ऐसे लोग होंगे जो इसे चाहते हैं। लव किलियन को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इसे इतनी जल्दी खत्म कर देगा, और एक अभिनव गोली फॉर्मूला बनाना उसकी नज़र में बेहद मुश्किल था। कम से कम 10 साल या यहाँ तक कि दसियों हजार साल, यह कोई साधारण बात नहीं थी। फिर भी चेन जियांग ने इसे एक दिन में पूरा कर लिया था, और वास्तव में चेन जियांग की नज़र में ये काम बहुत आसानी से हो रहा था। चेन जियांग ने एक हल्के नीले रंग की गोली निकाली। गोली के ऊपर लाल स्पिरिट अनाज से बना एक ड्रैगन था, जो बहुत ही उच्च श्रेणी का लग रहा था। किलियान, क्या आपको लगता है कि अगर हम सीधे रक्त जिनसेंग के लिए सामग्री खरीद लें और उनकी नकल करें तो यह अधिक सार्थक होगा? चेन जियांग ने पूछा। हमारे पास वर्तमान में बहुत कम दिव्य धन है, हमें घर बसाने के लिए अधिक कमाना चाहिए, कम से कम घर की भव्यता के बारे में बात तो करनी चाहिए। लव किलियन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, यदि यह अतीत होता तो निश्चित रूप से उन्हें सीधे खरीदना अधिक सार्थक होता, लेकिन अब औषधीय सामग्री की कीमत हर दिन बढ़ रही है और यह कम होती जा रही है। मैंने पहले ही सुना है कि 10 से अधिक दिव्य गोलियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और सिर्फ 5 साल बाद जब वे दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उन्हें पूरक सामग्री के रूप में कई अलग अलग प्रकार की दिव्य गोलियों की आवश्यकता होगी। इसलिए इन 5 वर्षों में, चाहे वह औषधीय सामग्री हो या दिव्य गोलियां, वे सभी बढ़ेंगे। चेन जियांग ने सिर हिलाया। एक दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए इसमें बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। मुझे पहले इसकी कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन इस समय के बाद मुझे इसकी कुछ समझ है, और यह भगवान के स्तर के लिए सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए है। इसलिए मुझे इसकी भरपाई के लिए एक पवित्र गोली का उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरे पास अभी भी शेंगयुआन पवित्र दान की औषधीय जड़ी बूटियों के 60 सेट हैं। किलियन, आप पहले 60 रक्त जिनसेंग की औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करें। चेन जियांग ने कहा, मैं बहुत सारे जंगली ड्रैगन संत दान को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा हूँ, अब सही समय है। रक्त जिनसेंग की नकल करना बहुत आसान था। पिछले कुछ दिनों में लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने जो स्पिरिट लिक्विड बनाया था वह पर्याप्त था, उन्हें उन बैंगनी स्पिरिट मोतियों का उपयोग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लव किलियन के पास भी रक्त जिनसेंग था जो चेन जियांग ने उसे तब दिया था। उसने और लॉन्ग जुएई ने तुरंत इसे ले लिया। मुझे इस वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस समय के दौरान आपको जाकर देखना चाहिए कि यह कहाँ बिक रहा है, और यदि कीमत बहुत अधिक है तो आपको सभी को इन 2 स्पिरिट शेंगयुआन पवित्र डैन को बेचना चाहिए। उन्हें बेचते समय आपको सावधान रहना चाहिए, कहीं और जाना सबसे अच्छा होगा। चेन जियांग ने स्थिति की व्याख्या करने के बाद गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में प्रवेश किया। उस समय लव किलियन सैकड़ों फूलों के महल की प्रभारी थी और ऐसे मामलों में बहुत अनुभवी थी। भले ही चेन जियांग ने उसे याद न दिलाया हो, वह जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। ... पिताजी, भले ही मैं एक स्पिरिट सोल ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ, मैं इस स्तर तक पहुँचने में असमर्थ हूँ। ये चेन जियांग वास्तव में एक दुर्लभ गोली प्रतिभा है। ये किंग गोली शोधन कक्ष से बाहर आया, उसने ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को देखा जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था और धीरे से आह भरी। हालांकि ड्रैगन ब्लड सेंट डैन जिसे उसने परिष्कृत किया था उसमें भी एक स्पिरिट लाइट थी, लेकिन जो स्पिरिट लाइट उसने उत्सर्जित की थी वह चेन जियांग द्वारा परिष्कृत की गई लाइट से थोड़ी कमजोर थी। हालांकि यह केवल थोड़ा ही था। ये किन ने 10 से अधिक बैचों को परिष्कृत किया था, लेकिन फिर भी वह चेन जियांग के स्तर तक नहीं पहुंच सकी। किन प्र, तुम्हारी ताकत पहले से ही बहुत अधिक है, तुम बहुरंगी रोशनी के बराबर हो और कई प्रसिद्ध डैनसेन टाइटल के बराबर हो। जहां तक चेन जियांग की बात है, वह एक अलग प्रजाति है, तुम्हें उसकी तुलना अपने साथ करने की जरूरत नहीं है, उसके पास स्वर्गीय कीमिया है। डैंग गॉड ये ने प्यार से ये किन के सिर पर थपथपाया। दान भगवान ये की भौहें तीखी और चेहरा सुंदर था। वह बहुत युवा दिख रहा था और वह इस समय दिव्य महिला महल में था। ये किन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने पिता के साथ कई सालों से कीमिया सीख रहा हूँ, लेकिन चेन जियांग के पास पिल गॉड से कोई संकेत नहीं है और वह अपनी खुद की स्वर्गीय कीमिया भी विकसित करता है, इसलिए वह कीमिया के रास्ते पर उतने समय से नहीं है जितना मैं हूँ। उसे इन सभी वर्षों में सभी नर्क शैतान सम्राटों से छिपना और उनसे बचना होगा। डैंग गॉड ये ने हंसते हुए कहा, तुम देर सवेर उससे आगे निकल जाओगे, क्योंकि अब उसके पास कोई गोली का फॉर्मूला नहीं है जब तक कि उसे कोई गुरु न मिल जाए। लेकिन अब कोई भी गोली भगवान उसे शिष्य के रूप में लेने की हिम्मत नहीं करता। किन प्र, अगर तुम्हारे पास अभी समय है तो कृपया मुझे कुछ शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने में मदद करें। हालांकि अभी 5 साल बाकी हैं, मैं पर्याप्त तैयारी करना चाहता हूं। जब 10 महान गोली देवता मिलेंगे तो वे निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे।
जैसे ही दान भगवान ये ने बोलना समाप्त किया, ये किन ने अपनी जीभ को हल्के से बाहर निकाला और मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, चूंकि आपके पास बहुत सारे शिष्य हैं, तो बस उन्हें इसे परिष्कृत करने दें। मैं सीखना चाहता हूं कि दिव्य गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। छोटी बच्ची, तुमने पिताजी के अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत भी की। डैन गॉड ये ने हंसते हुए उसे डांटा। उस फैंग शेन के बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। जब तक मैं कोई दिव्य गोली बना सकता हूं, मैं देखूंगा कि क्या वह अब भी मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। ये किन हल्के से हंसा, पिताजी, मुझ पर इतना कठोर मत बनो। मुझे इस साथी ली जोंगहान को ये दिखाना चाहिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। डॉट 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 डॉट। दान देवता ये ने निर्धारित किया कि चेन जियांग के पास गोली के फॉर्मूले नहीं थे, इसलिए उसके लिए सुधार करना मुश्किल था। लेकिन अभी चेन जियांग पहले से ही दूसरों के तरीकों के आधार पर सुधार कर सकता है और एक बेहतर और अधिक उपयोगी शांगपिन पवित्र दान बना सकता है। चेन जियांग, जो हर दिन लगातार 4 बैचों के छर्रों को परिष्कृत करने में सक्षम था, ने सिर्फ 10 दिनों में ही छर्रों के सभी 60 बैचों को परिष्कृत कर लिया था। हर भट्टी में 4 छर्रे बनते थे और कुल मिलाकर वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन के 240 छर्रे होते थे। मैं इसे 200 गोलियों में बेचूंगा, उनमें से 40 रख लूंगा। एक गोली के लिए 2 लाख यानी 40 मिलियन सोने के सिक्के। चेन जियांग बस इसके बारे में सोचकर थोड़ा उत्साहित था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1843। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1843। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। वह अभी भी फैंग यूजी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करना चाहता था, क्योंकि इस तरह वह शांगपिन पवित्र दान की एक बड़ी मात्रा को तेजी से प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह उसके और लव किलियन द्वारा स्पिरिट मोतियों के साथ शांगपिन पवित्र दान की नकल करने की तुलना में बहुत तेज था। चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर आया, स्नान करने चला गया और लव किलियन और लॉन्ग जुएई के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए धूप सेंकने के लिए आंगन में बिस्तर पर लेट गया। लव किलियन और लॉन्ग जुएई हर रोज औषधीय गोलियों के लिए नवीनतम बाजार स्थितियों का पता लगाने के लिए बाहर जाते थे, ताकि वे जंगली ड्रैगन सेंट डैन को सबसे तेज गति से बेचने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकें। चेन जियांग को लौटने से पहले बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। ये देखकर कि चेन जियांग धूप में नहा रहा था और बहुत अच्छे मूड में था, दोनों लड़कियों को पता था कि चेन जियांग सफल हो गया था और उसने पहले से ही कई जंगली ड्रैगन संत दान को परिष्कृत किया था। मैंने कुल 240 गोलियां परिष्कृत की हैं, लेकिन मेरा इरादा केवल 200 गोलियां बेचने का है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अब मुझे वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन के प्रभावों का परीक्षण करना है। हालांकि मैं इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी इसे खाना बाकी है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एक गोली ले ली और गोली का असर तुरंत दिखने लगा। हालांकि वह एक अधम सच्चा भगवान था, उसका भौतिक शरीर और दिव्य शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उनकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। बहन किलियन, इसे आजमाओ। चेन जियांग ने एक जंगली ड्रैगन सन डैन को लव किलियन को सौंप दिया। लव किलियन एक सच्चा भगवान था, लेकिन उसका भौतिक शरीर उतना शक्तिशाली नहीं था। जब लव किलियन ने इसे खाया तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। स्पष्ट रूप से वह महसूस कर रहा था कि इस जंगली ड्रैगन सन डैन में कितनी महान शक्ति थी। लव किलियन ने गहरी सांस ली और कहा, यह लगभग 6 गुना मजबूत हो गया है। अगर यह ऊपरी सच्चा भगवान है तो ये 5 गुना होना चाहिए। क्योंकि चेन जियांग पहले से ही मजबूत था, इसलिए उसकी ताकत में वृद्धि इतनी बड़ी नहीं थी, जब तक कि वह आत्मिक ऊर्जा वाला जंगली ड्रैगन सन दान न हो। इसे एक गोली के लिए 2 लाख युआन में बेचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? पूछा। शेंगयुआन पवित्र दान की कीमत इतनी थी, लेकिन वे इसके लिए प्रसिद्ध थे और उनके जंगली ड्रैगन सन दान को अभी अभी बनाया गया था। अगर यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं होता तो कोई भी जंगली ड्रैगन सन दान के प्रभावों पर विश्वास नहीं करता। लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने पहले भी इस समस्या के बारे में सोचा था, लेकिन उनके पास पहले से ही इसका समाधान था। कोई समस्या नहीं, लव किलियन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हमें दुकान किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है और हमें इन गोलियों को दुकान में बेचने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे खुद संभाल सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, जब समय आएगा हम एक स्टॉल लगाएंगे और आपकी गोलियां बहुत सुंदर हैं। आप तब कैसे विज्ञापन करना चाहते हैं, बस इसे हम पर छोड़ दें। जब चेन जियांग ने देखा कि लॉन्ग जुएई और ल्यू किलियन दोनों रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए थे, तो वह जान गया कि उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसे अभी निकालो और बेच दो। लव किलियन ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर थी, इसलिए अभी भी जल्दी थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, फिर भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए उनके पीछे पीछे एक बाजार में पहुंचा, जो विशेष रूप से दुकानों के लिए आरक्षित था। बाजार भी बहुत जीवंत था, वहां बहुत सारे लोग थे, उनमें से कई लोग चीख रहे थे और शोर मचा रहे थे, और हर जगह लोगों के सौदेबाजी और सौदेबाजी का दृश्य देखा जा सकता था, जब तक कि उनके चेहरे लाल नहीं हो जाते थे।
जब वह आया तो चेन जियांग ने चारों ओर नजर घुमाई। बाजार एक चहल पहल वाली सड़क के ठीक बगल में था और सड़क के दोनों ओर शक्तिशाली दुकानें थीं। उनमें से एक दिव्य हान की दुकान थी, जो भगवान के बेटे द्वारा खोली गई दुकान भी थी। बाजार में एक स्टॉल लगाने के लिए भी बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन लॉन्ग जुएई और लव किलियन ने पहले ही इसे किराए पर ले लिया था। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बैनर निकाले जिन पर लिखा था, जंगली ड्रैगन संतान की दवा। चेन जियांग किनारे से देख रहा था, क्योंकि ल्यू किलियन और लॉन्ग जुएई ने उसके हस्तक्षेप की योजना नहीं बनाई थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन कौन जानता था कि दोनों लड़कियों के स्टॉल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद कई लोग आ गए। फिर उसने पाया कि इन सभी लोगों के हाथ में कागज का एक टुकड़ा था, जिस पर जंगली ड्रैगन संतान के प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया था। ये स्पष्ट था कि लॉन्ग जुएई और लव किलियन बहुत पहले ही चले गए थे। लव किलियन ने एक आयताकार पारदर्शी क्रिस्टल संदूक निकाला और उसमें 200 वाइल्ड ड्रैगन सेंडेन रख दिए। ये संख्या 200 से भी ज्यादा थी, यहाँ तक कि कुछ बड़ी गोली की दुकानों के लिए भी यह गारंटी देना मुश्किल था कि उनमें से इतने सारे थे। हल्के नीले रंग का जंगली ड्रैगन सेंडेन शेंगयुआन पवित्र डैन जैसा दिखता था, लेकिन इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। गोली की चिकनी सतह पर स्पष्ट नक्काशी के साथ एक छोटा लाल ड्रैगन उकेरा गया था। पिछले कुछ दिनों में लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने यह खबर हर जगह फैला दी थी, इसलिए अब जब भी वे कोई स्टॉल लगाते तो वहां से गुजरने वाले अधिकांश लोग उसे देखने के लिए आ जाते। इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां आमतौर पर उन दुकानों में रखी जाती थीं, और वे सभी दुकानदार द्वारा एक छोटी जेड बोतल में कसकर रखी जाती थीं। अब जब ये स्टॉल से देखा जा सकता था तो कई लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि यह असली शांगपिन पवित्र दान नहीं था। छोटी मिस, क्या ये वास्तव में शांगपिन पवित्र दान है जिसे एक गोली संत द्वारा परिष्कृत किया गया था? क्या कोई सबूत है? आपकी पृष्ठभूमि अज्ञात है, मैं इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें क्रिस्टल की छाती के करीब लाए और अंदर जंगली ड्रैगन संत दान को ध्यान से देखा। लव किलियन मुस्कुराया, जब तक आप इसे खाते हैं तब तक इसका प्रभाव स्पष्ट है, लेकिन इस प्रकार की गोली आमतौर पर तब खाई जाती है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। बेशक हम आपको इसे खरीदने और तुरंत निरीक्षण के लिए खाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है, जब तक शीर्ष 10 ग्राहक जो इस वाइल्ड ड्रैगन सेंडेन को खरीदते हैं, हम उनमें से प्रत्येक को आपको उपहार देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ा आदमी चिल्लाया, मैं एक खरीदना चाहता हूँ। इस बूढ़े आदमी का पहनावा बहुत साधारण था, लेकिन जिस तरह से वह तरोताजा था, उसे देखते हुए लगता था कि वह अपेक्षाकृत अमीर होगा। अन्यथा वह $200,000 की गोली यूं ही नहीं खरीद लेता। अन्य लोगों ने अभी भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जंगली ड्रैगन संत दान की उत्पत्ति अज्ञात थी, लेकिन बूढ़ा आदमी डरता नहीं था, क्योंकि उसके पास अपनी ताकत थी, और अगर किसी ने यहाँ नकली सामान बेचने की हिम्मत की तो वे शहर नहीं छोड़ेंगे। लव किलियन ने बूढ़े आदमी के दिव्य पैसे लिए और क्रिस्टल की छाती खोली। गोली की खुशबू तुरंत हल्की हवा के झोंके की तरह बाहर निकली, जिससे सभी की नाक कांपने लगी। घनी गोली की खुशबू सभी को कांपने में सक्षम थी। यहाँ कुछ कमजोर लोग भी थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी शांगपिन पवित्र दान नहीं खाया था, इसलिए उन्हें गुप्त रूप से विश्वास था कि वे वास्तव में उन्हें बेच रहे थे। लॉन्ग जुएई ने 2 गोलियां निकाली और एक मीठी मुस्कान के साथ बूढ़े आदमी को सौंप दी। बूढ़े व्यक्ति ने इसे प्राप्त करने के बाद कहा, यदि आप नकली सामान बेचने की हिम्मत करते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। लव किलियन मुस्कुराया और कहा, बूढ़े वरिष्ठ, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने एक गोली खाने के बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव प्रकट किया। उसके बाद उसने प्रशंसा करते हुए कहा, क्या बढ़िया गोली है, ये शेंगयुआन के पवित्र दान से कहीं बेहतर है। मुझे और 10 गोलियां चाहिए। बूढ़े आदमी ने जल्दी से दैवीय पैसे निकाले और 10 गोलियां खरीदी। इस बार उसने उन्हें उसे नहीं दिया और वह बहुत जल्दी चला गया, क्योंकि उसे दवा के असर खत्म होने से पहले उन्हें आजमाना था। उसे एक ही बार में 2 मिलियन मिल गए और यह बहुत जल्दी बिक गया। हालांकि बूढ़े आदमी ने पुष्टि की कि यह असली शांगपिन पवित्र दान था, फिर भी किसी ने इसे खरीदना जारी नहीं रखा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1844। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1844। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जंगली ड्रैगन संत दान का विस्तृत परिचय स्टॉल के बगल में एक साइन पर लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसका प्रभाव शेंगयुआन पवित्र दान के समान ही था, लेकिन इसका शेंगयुआन पवित्र दान से एक और प्रभाव था, जो शेंगयुआन पवित्र दान के शरीर की ताकत को बढ़ाना था। देवी शहर में इस समय बहुत सारे पिलसेंट्स इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि दान भगवान ये यहाँ थे, और उनमें से कई ये देखने आए थे कि क्या उन्हें दान भगवान ये के साथ बातचीत करने का मौका मिल सकता है। इस समय शांगपिन के पवित्र दान का एक प्रकार जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, प्रकट हुआ और इसने पिलसेंट्स के समूह की रुचि को भी आकर्षित किया।
चेन जियांग को यह नहीं पता था कि लू किलियन और लॉन्ग जुएई ने वास्तव में दिव्य महिला महल की दुकानों में देखे गए गोली मास्टर्स को आकर्षित करने के लिए किस तरह का विज्ञापन बनाया था। यहाँ तक कि गुलाबी बादल डैन संत भी इस मस्ती में शामिल होने आए। उनके अलावा डैन भगवान ये की आश्चर्यजनक बेटी ये किन भी थी। चेन जियांग एक तरफ छिपकर देख रहा था। लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने उसे उनके साथ शामिल न होने का निर्देश दिया था। लव किलियन और लॉन्ग जुएई ने पहले ही अपना रूप बदल लिया था और यद्यपि वे दो सभ्य दिखने वाली लड़कियों की तरह दिखती थीं और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करती थीं, फिर भी उन्होंने कई लोगों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया था। वे दोनों प्रभावशाली शक्ति वाले गोली मास्टर थे जो शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने में सक्षम थे। इस समय उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जंगली ड्रैगन संत दान भी थोड़ा चौंकाने वाला था। अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर वे तुरंत बता सकते थे कि यह शेंग्युआन पवित्र दान के समान था, लेकिन आत्मा अनाज के शीर्ष पर एक ड्रैगन उकेरा गया था। कुछ पिलसेंट्स भी थे जिन्होंने पवित्र गोलियों के ऊपर पैटर्न उकेरने के बारे में सोचा था, लेकिन उनमें से बहुत कम सफल हुए। इसलिए अगर वे सफल भी हुए तो भी उनके लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा चेन जियांग ने स्पिरिट ग्रेन को केवल इसलिए उकेरा था ताकि इसे प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि यह अन्य औषधीय अवयवों के साथ अधिक अच्छी तरह से एकीकृत हो सके। हम एक एक ले लेंगे। येकिन ने लव किलियन को एक स्टोरेज बैग दिया जिसमें भगवान का पैसा था। लू किलियन ने गिनती की और लॉन्ग जुएई को 4 जंगली ड्रैगन सेंट डैन को बाहर निकालने के लिए कहा। आप लोग शीर्ष 10 ग्राहक हैं, इसलिए आपने मेरे लिए एक खरीदा है। लॉन्ग जुएई ने मधुर मुस्कान के साथ उन्हें 4 वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन दिए। इसके तुरंत बाद अन्य पिलसेंट्स ने भी इसे खरीदने के लिए अपना दिव्य धन निकाला। अगर वे जल्दी से एक खरीद लेते तो उन्हें एक मुफ्त मिलता। इसके साथ ही शीर्ष 10 स्थान पहले ही छीन लिए गए थे। येकिन और रोजी क्लाउड्स डैन सेंट ने भी उपहार खाया और इसका इस्तेमाल प्रभावों का परीक्षण करने के लिए किया। इसे खाने के बाद उन्होंने आश्चर्य के भाव प्रकट किए और फिर एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वे सभी सुपर प्रोग्रेसिव गॉड थे, लेकिन वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को खाने के बाद वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर और दिव्य शक्ति में वृद्धि महसूस कर सकते थे। हालांकि ये दोगुना नहीं था, लेकिन यह वृद्धि पहले से ही उनके लिए अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि अगर वे अब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे तो वे केवल देवता बन सकते थे। यदि कोई मध्यम गहन देवता इसे खा ले तो उनकी शक्ति 1 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह की गोली शेंग्युआन पवित्र दान की तुलना में बहुत बेहतर थी, लेकिन कीमत शेंग्युआन पवित्र दान के समान ही थी। तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? हम सब ले लेंगे। प्रभावों को महसूस करने के बाद येकिन ने तुरंत उन सभी को खरीदने का फैसला किया। लव किलियन और लॉन्ग जुएई को हिचकिचाते हुए देखकर येकिन ने अपनी नज़र क्रिस्टल की छाती पर घुमाई। वहां लगभग 200 गोलियां थीं और कहा, 40 मिलियन, उन सभी को हमें बेच दो। क्या होगा? अप्रत्याशित रूप से लव किलियन ने कहा, बहन, हम इसे भी आपको बेचना चाहेंगे। हालांकि हमारी बिक्री का उद्देश्य इस पवित्र गोली को बेचना है ताकि अधिक लोग इस गोली के चमत्कारी प्रभावों का अनुभव कर सकें, इसलिए हम आपको केवल 50 ही बेच सकते हैं। गोली भगवान की महिला ने पहले ही कहा था कि वह ये सब खरीदना चाहती है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि जंगली ड्रैगन संत दान एक अच्छी गोली थी या नहीं। ये कहा जा सकता है कि प्रचार प्रभाव पहले ही हासिल हो चुका था, लेकिन लव किलियन एक अच्छी प्रतिष्ठा चाहता था और साथ ही वह चाहता था कि अधिक लोग जंगली ड्रैगन संत दान के मजबूत प्रभावों का अनुभव करें। 50 गोलियां होती हैं। येकिन दुकान का प्रभारी था और वह जानता था कि ऐसा करने में लव किलियन का लक्ष्य जंगली ड्रैगन संत डैन को प्रसिद्ध बनाना था। माफ कीजिए, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस वरिष्ठ कीमियागर ने इसे तैयार किया? येकिन वास्तव में यह नहीं बता सका कि किस महान गोली शोधक ने इसे परिष्कृत किया, क्योंकि इस समय गोली भगवान केवल सबसे अच्छे शांगपिन पवित्र दान को संग्रहित करेगा, ताकि 5 साल बाद गोली भगवान टूर्नामेंट में वह ऐसी गोली न बेच सके। आपको इस बारे में सूचित करना असुविधाजनक है। सीनियर ने मुझे पहले ही ऐसा करने का निर्देश दे दिया है। लव किलियन ने हल्के से मुस्कुराया। वह गोली भगवान की बेटी थी। इस तरह का दिव्य धन उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसने इसे दिव्य महिला महल की ओर से खरीदा था, इसलिए वह इसे आसानी से निकाल सकती थी। येकिन और रोजी क्लाउड्स डैन संत के चले जाने के बाद बाकी लोग झुंड में आ गए। एक एक करके उन्होंने वाइल्ड ड्रैगन संत डैन को खरीदने के लिए अपना दिव्य धन निकाला और शेष वाइल्ड ड्रैगन संत डैन बहुत जल्दी बिक गए। चेन जियांग ने किनारे से देखा और अपने दिल में लव किलियन और लॉन्ग जुएई की प्रशंसा की। उन्होंने वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को इतनी जल्दी बेच दिया। दुकान बंद करने के बाद लव किलियन और लॉन्ग जुएई अत्यंत सावधानी से अपने घर लौट आए। रास्ते में उन्हें पता चला कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से उनसे पीछा छुड़ा लिया। दिव्य महिला महल के अंदर दान भगवान ये, गुलाबी बादल दान संत, येकिन और फैंग यूजी एक साथ बैठे थे, मेज पर जंगली ड्रैगन संत दान को देख रहे थे।
ये शेंगयुआन के पवित्र दान हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य जड़ी बूटियां भी मिलाई हैं ताकि वे शरीर की ताकत बढ़ा सकें। जहां तक उन्होंने जो कुछ भी मिलाया है, मैं चाहे जितना भी देखूं, मुझे वह नहीं मिल रहा है। डैन गॉर्डिये ने अपनी हथेली में बिखरे हुए जंगली ड्रैगन सन डैन को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा। येकिन ने कहा, पिताजी, इस व्यक्ति की गोली शोधन का स्तर कैसा है? ये शेंगयुआन पवित्र दान के समान ही प्रतीत होता है जिसे सिस्टर यूजी ने परिष्कृत किया था। डैन गॉर्डिये ने कुचले हुए जंगली ड्रैगन सेन डैन को खाया और ध्यान से उसका स्वाद लिया, फिर कहा, आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों में अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी भी देख सकता हूं कि यह यूजी की गोली से थोड़ा अधिक है। इस कीमियागर का मानक बहुत ऊंचा है। फैंग यूजी के दिल में पहले से ही जवाब था। उसने रोजी क्लाउड्स, डैन सेंट और येकिन से सुना था कि गोली बेचने वाली 2 लड़कियां थीं, और यह बहुत स्पष्ट था कि वे लॉन्ग जुएई और लव किलियन थीं। वह ये भी जानती थी कि चेन जियांग पहले से ही इस शेंगयुआन पवित्र डैन में सुधार करने जा रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इसे इतनी जल्दी पूरा कर देगा। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे दान भगवान ये ने मना कर दिया था, क्योंकि दान भगवान ये को पूरा यकीन था कि रक्त जिनसेंग नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त जिनसेंग शेंगयुआन पवित्र दान के औषधीय तत्वों के साथ भी नहीं मिल सकता था और उनके बीच कई संघर्ष होंगे। दान भगवान ये ने अपना सिर हिलाया। क्या ये कीमियागर कोई गोली बनाने का फॉर्मूला बना रहा होगा? लेकिन उसे इतनी सारी गोलियों को बेचने के लिए परिष्कृत नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में पैसे की कमी है? गोलियों के देवता के पास धन की कोई कमी नहीं थी। फैंग यूजी ने कहा, यदि वे अभी भी इस वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को बेचना जारी रखते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट है कि उनके पीछे गोली रिफाइनर के पास पैसे की बहुत कमी है। अभी वह चेन जियांग और अन्य लोगों से पूछना चाहती थी कि इस जंगली ड्रैगन सेंट डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए। वह ये भी सीखना चाहती थी। पहले से ही जंगली ड्रैगन सेंट डैन को परिष्कृत करने की मिठास का स्वाद चख चुका था और थोड़े समय में इतनी संपत्ति अर्जित करने में सक्षम था। चेन जियांग ने कहा, क्या हम अभी भी वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को परिष्कृत कर रहे हैं? हमारे पास अब और औषधीय तत्व नहीं हैं, हमें उनकी नकल करनी होगी। अगर हम उन्हें खरीदने जाएं, तो शायद हम ऐसा न कर पाएं। लॉन्ग जुएई सोच रहा था कि उसे दिव्य धन से क्या खरीदना चाहिए। लव किलियन ने कहा, हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये 40 मिलियन हमारे लिए एक अच्छी दुकान खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। मैं इस पर लंबे समय से नज़र रख रहा हूँ। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1845। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1845। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। अभी चेन जियांग केवल जल्दी से एक दिव्य गोली बनाना चाहता था, और उसके बाद ही उसके पास 10 साल के भीतर सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण में भाग लेने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। लू किलियन ने कहा, वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को अभी बेचा गया है और इसकी प्रतिष्ठा बहुत तेजी से फैलेगी। जब तक हम थोड़ी देर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, हम कई लोगों को बता सकते हैं, और उस समय यदि हम फिर से बेचते हैं तो हम कीमत बढ़ा सकते हैं। चेन जियांग ने पूछा, बहन किलियान, जब आप दुकान खरीद लें तो मुझे कुछ और प्रसिद्ध शांगपिन पवित्र दान खरीदने में मदद करें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं पूर्ण पवित्र अमृत से गोली का फॉर्मूला पा सकता हूं। ठीक है, मैं अभी करूंगी। हमें उस नए स्टोर में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लव किलियन ने देवी शहर में अपनी नींव रखने की योजना बनाई। चेन जियांग की मदद से वह आसानी से शुरुआत कर पाएगी। लव किलियन और लॉन्ग जुएई कमरे से बाहर चले गए। चेन जियांग गुप्त कमरे में लौट आया और 7 शैतान मारे गए कुंफू का अभ्यास किया, जिसमें उसने एक बार महारत हासिल की थी। अपना अभ्यास समाप्त करने के बाद वह हॉल में दोनों लड़कियों के लौटने का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा हो गया तो लॉन्ग जुएई वापस आए और हंसी, बहन किलियन ने पहले ही एक दुकान खरीद ली है, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलूंगी। ईश्वर के राज्य में दिव्य नगर शायद ही कभी अपनी दुकानें बेचते थे, फिर भी लव किलियन उन्हें इतनी जल्दी खरीदने में सक्षम था, जिससे वह लव किलियन की मामलों को संभालने की गति की प्रशंसा करने लगा। दुकान बहुत बड़ी थी। कुल 7 दुकानें थीं, जिनमें से प्रत्येक बहुत विशाल थी। कुल 7 मंजिलें थीं, जो पत्थर से बनी थीं, और हर मंजिल एक दिव्य संरचना द्वारा संरक्षित थी। लव किलियन वर्तमान में 7वीं मंजिल पर था, और इस मंजिल पर दिव्य संरचना भी सबसे मजबूत थी। लव किलियन ने पहले ही अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया था। कमरा बहुत विशाल था और सुगंधित बिस्तर भी बहुत बड़ा था। ये स्वर्ग के पवित्र दान हैं, प्रत्येक 10। लव किलियन ने चेन जियांग को 2 ज़ैड बक्से दिए। चेन जियांग को ये प्राप्त होने के बाद वह हंसा, बहन किलियान, ये वास्तव में आप हैं। आपने एक दिन में इतनी सारी चीज़ों को निपटाने में कामयाबी हासिल की। लव किलियन हल्के से मुस्कुराया, दिव्य धन स्वाभाविक रूप से आसान है। ये सब आपकी बदौलत है। आपके द्वारा गोलियां गड़े बिना इतने कम समय में इतना कमाना मुश्किल होता। चेन जियांग ने जो शक्ति दिखाई थी, उससे लव किलियन बहुत संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस कर रही थी।
उसने उसके होठों को चूमा और धीरे से कहा, तुमने साधना की है, थके नहीं हो, नहाओ और सो जाओ। ऐसा कहने के बाद ल्यूकिलियन ने अपने कपड़े उतार दिए, जल्दी से अपने मंत्रमुग्ध और सुंदर जैड शरीर को प्रकट किया और धीरे धीरे गर्म स्नान की ओर चली गई। उसके पास अन्य कारण थे कि क्यों लॉन्ग जुएई चेन जियांग के रिंग में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह केवल इससे बच सकती थी। चेन जियांग ने हंसते हुए तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और ल्यूकिलियन की ओर झपटा। सूरज उगने के बाद ल्यूकिलियन, जो पूरी तरह से जैड की तरह चमक रही थी और पारदर्शी थी, चेन जियांग के आलिंगन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए एक हाथ से गले लगी। उसने एक जैड बॉक्स निकाला और देखा कि अंदर बहुत सारे बैंगनी मोती थे और ये सभी जीवित मारे गए विधि से संघनित आत्मा मोती थे जिन्हें उसने और चेन जियांग ने एक साथ विकसित किया था। चेन जियांग के साथ अपनी साधना से मिली खुशी को याद करते हुए लवकिलियन खुद को रोक नहीं सका और एक मीठी मुस्कान छोड़ दी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चेन जियांग को देखा जिसके चेहरे पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। फिर उसने अपने कपड़े पहने और चेन जियांग को नहीं जगाया। लॉन्ग जुएई भी रिंग से बाहर भाग गई और लवकिलियन के साथ कमरे से बाहर चली गई। जूही, ये दिव्य धन ले लो। हम इन महान दिव्य नगरों को बाद में अलग कर देंगे और उनके लिए एक गुप्त नोट छोड़ देंगे जिसका उपयोग वे अपनी बहनों से संपर्क करने में कर सकें। ल्यूकिलियन ने लॉन्ग जूही को एक दिव्य सिक्का सौंपा। हालांकि ये दिव्य धन सरलता से लाया गया था, लेकिन उसने इसे लापरवाही से खर्च नहीं किया क्योंकि इसका उपयोग सही रास्ते पर किया गया था। दुकान का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे और ल्यूकिलियन हमेशा चेन जियांग को गोलियां परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने पहले एक और महिला को खोजने की योजना बनाई और इस दुकान को केवल तभी खोला जब आसपास अधिक लोग थे। जब चेन जियांग जाग गया और वह ल्यूकिलियन और लॉन्ग जुएई को खोजने में असमर्थ था, तो वह केवल एक शांत कमरे में प्रवेश कर सकता था और शांगपिन पवित्र दान को निकाल सकता था जिसे उसने ल्यूकिलियन से खरीदने के लिए कहा था। स्वर्ग के पवित्र दान अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और अपनी दिव्य शक्ति की क्षमता का पता लगा सकते हैं, इसलिए उन्हें बेचना बहुत आसान है। चेन जियांग ने एक गोली खाने के बाद उसे तुरंत बहुत कमजोरी महसूस हुई। दिव्य शक्ति वास्तव में बढ़ गई थी, लेकिन ये केवल थोड़ी सी थी। उसे लगा कि उसे और खाने की जरूरत होगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी अपनी दिव्य शक्ति में अब विकसित होने की कोई संभावना नहीं थी। चोंग प्रोफाउंड डैन, ये 4 महान पवित्र गोलियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोली 3,50,000 सोने के सिक्कों के बराबर होती है, इसलिए अभी ये और भी ज्यादा महंगी होनी चाहिए। चेन जियांग ने चोंग प्रोफाउंड डैन को देखा और अपनी दिव्य शक्ति से इसके अंदरूनी हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच की, इसलिए इसे चोंग प्रोफाउंड डैन कहा जाता था। इसे खाने के बाद ये व्यक्ति के शरीर में दिव्य शक्ति को लगातार उत्तेजित करने में सक्षम होगा, जिससे अंदर की दिव्य शक्ति चमत्कारिक रूप से प्रसारित होगी, जिससे व्यक्ति की दिव्य आत्मा को एक प्रकार की पौष्टिक गहन ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे दिव्य आत्मा के अंदरूनी हिस्से को रहस्यमय शक्ति तक विकसित होने की अनुमति मिलेगी। रहस्यमय शक्ति गहन ईश्वर की सबसे स्पष्ट विशेषताओं में से एक थी और वह शक्ति थी जो व्यक्ति की जन्मजात क्षमता के विकास से आती थी। मुझे अभी भी गहन ईश्वर तक पहुंचना है। मुझे आश्चर्य है कि इसे खाने के बाद ये प्रभावी होगा या नहीं। चेन जियांग ने इन गोलियों का सेवन मुख्य रूप से गोलियों के फॉर्मूले को भीतर से खोजने और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए किया था। वह इन गोलियों को और भी अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए अन्य गोलियां मिलाता था। चोंग प्रोफाउंड डैन के परिष्कृत होने के बाद ये तुरंत एक चमत्कारी गहन ऊर्जा में बदल गया और उसके दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवाहित हुआ। इसने उसकी दिव्य आत्मा को घेर लिया, जो एक छोटे से व्यक्ति में बदल गई थी, और उसकी दिव्य आत्मा को पोषित करना शुरू कर दिया। उसे इसके बारे में कुछ भी विशेष महसूस नहीं हुआ। यदि आप एक गहन ईश्वर बनना चाहते हैं तो आपको इन चोंग प्रोफाउंड डैन की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है। चेन जियांग ने एक और चोंग प्रोफाउंड डैन निकाला और उसे भट्टी में रख दिया, जिससे आग जलने लगी। फिर उसने अपनी आत्मा सार का उपयोग किया। उन्होंने जो चोंग प्रोफाउंड डैन चुना था उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता था क्योंकि इसे मिलाना आसान नहीं था, इसलिए ये देखना सबसे आसान था कि इसकी उत्पत्ति क्या थी। बहुत जल्दी ही उसने कुछ हासिल कर लिया था। उसने चोंग प्रोफाउंड डैन से 7 स्रोत ऊर्जा देखी। उनमें से एक थोड़ा गंदा और धुंधला था। उसे संदेह था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक गोली मिला दी थी। अन्य 6 में 3 उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां और 3 निम्न स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां होनी चाहिए। उनके पास बहुत सारा कच्चा माल है। चेन जियांग ने मूल के आकार को याद कर लिया और उसे अभी भी बड़ी संख्या में पवित्र दवाओं से खुद को परिचित करना था, इससे पहले कि वह विश्लेषण कर सके कि किस तरह की सामग्री का उपयोग किया गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग के पवित्र दान को आजमाया। उन्होंने पाया कि इसमें केवल 2 उच्च गुणवत्ता वाले रामबाण और एक निम्न गुणवत्ता वाले रामबाण का उपयोग किया गया था। इसमें बहुत कम कच्चे माल का उपयोग किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इतने सस्ते में बेचा गया था। स्वर्ग के पवित्र दान अपनी दिव्य शक्ति की क्षमता का पता लगाने में सक्षम हैं। अगर मैं और जोड़ूं
तो मैं अपने शारीरिक शरीर की क्षमता का भी पता लगा सकता हूँ और अपनी दिव्य आत्मा को मजबूत कर सकता हूँ, फिर मैं निश्चित रूप से उन्हें स्वर्ग के पवित्र दान से बेहतर बेच सकता हूँ। चेन जियांग का दिल हिल गया, उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह किस तरह की दिव्य दवा जोड़ेगा। जो स्वर्ग के पवित्र दान बेचता था दिव्य आभा का पुत्र था, और चेन जियांग दिव्य आभा से नफरत करता था, इसलिए उसने दिव्य हानस्टो के साथ व्यापार पर लड़ने की योजना बनाई। हालांकि दिव्य हान की दुकान अभी भी यहाँ से काफी दूर थी, अगर उसकी गोलियां अच्छी थीं तो वह निश्चित रूप से दिव्य हानस्टो का व्यवसाय छीन सकता था। चेन जियांग के दिमाग में एक विचार आया और वह गुप्त कमरे से बाहर निकलकर कमरे में चला गया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1846। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1846। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। कमरे की छत से लटककर उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक नकाबपोश महिला दरवाजा खटखटा रही है और क्रिस्टल बॉल को बुला रही है। इस क्रिस्टल बॉल के जरिए वह 7वीं मंजिल पर मालिक के कमरे में ध्वनि संचार भेज सकता था, जो दुकान के लिए सहायक उपकरण भी था। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति को क्रिस्टल बॉल में प्रवाहित किया और एक जानी पहचानी आवाज सुनी। क्या यहाँ कोई है? चेन जियांग क्रिस्टल बॉल से उसकी हर हरकत को साफ साफ देख सकता था। वह महिला फैंग यूजी थी, लेकिन उसने अपना मुखौटा बदल लिया था। एक विचार के साथ चेन जियांग ने क्रिस्टल बॉल के अंदर से दरवाजा खोला। फैंग यूजी के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद करने का नियंत्रण किया। ये बेहद सुविधाजनक था। मैं 7वीं मंजिल पर हूँ। चेन जियांग ने फैंग यूजी को ध्वनि संचरण भेजा और फिर वह अतिथि हॉल में चला गया। जैसा कि वह लू किलियन का अभ्यास करने के बारे में सोच रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग यूजी वास्तव में उसे यहाँ ढूंढ लेगा। फैंग यूजी बहुत तेजी से आई और हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे उनके चेहरे पर नाराजगी का भाव प्रकट हुआ। फैंग यूजी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, आपने मेरे शेंगयुआन पवित्र दान को संशोधित कर दिया, फिर भी आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन फैंग, मैं तो बस आपके साथ परेशानी ढूंढ रहा था, आप मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लाईं? फैंग यूजी को खुश करने के लिए चेन जियांग ने जल्दी से उसके लिए चाय डाली। किसी ने अभी अभी ये दुकान खरीदी है। मैंने जांच की और पाया कि यह एक महिला थी। मुझे पता था कि यह तुम ही हो। फैंग यूजी ने सुंदर रहने वाले कमरे को देखा और कहा, हालांकि ये दुकान बड़ी है, फिर भी इसका स्थान बहुत खराब है। यह अफसोस की बात है कि दिव्य संरचनाएं और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये ठीक है, चूंकि सिस्टर किलियन ने इसे खरीद लिया है, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से इसे प्रबंधित करने का एक तरीका होगा। सिस्टर फैंग, इस बार आप सर्वोच्च पुराने शैतान के बारे में चिंतित नहीं हैं। फैंग यूजी ने उपहास किया, उस कमीने को सर्वोच्च दिव्य महल ले गया। सौभाग्य से 9 दिव्य राजाओं ने मेरे लिए अतीत में कुछ छोड़ा था जिससे मैं सर्वोच्च दिव्य महल से संपर्क कर सका। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने अपने वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को कैसे परिष्कृत किया? चेन जियांग फैंग यूजी के पीछे भागा और उसके चिकने और सुंदर लंबे बालों के साथ खेला, हंसते हुए। मैंने अभी ड्रैगन ब्लड सेंट डैन को जोड़ा और इसे परिष्कृत किया और थोड़ा सा स्पिरिट ग्रेन भी प्राप्त किया, इसलिए मैं सफल रहा। लेकिन मैंने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया के अंदर की विधि का उपयोग किया। साधारण तरीके काम नहीं करेंगे। तो अगर तुम सीखना चाहती हो बहन, तो पहले तुम्हें स्वर्गीय कीमिया सीखनी होगी। मुझे तुम्हें ये सिखाने में खुशी होगी। चेन जियांग फैंग यूजी के प्रति बहुत उदार था, क्योंकि वह छोटी 9 लड़की की सर्वोच्च ईश्वर की हड्डी चाहता था और वह इसके लिए दोषी महसूस करता था। लेकिन फैंग यूजी छोटी 9 लड़की की बड़ी बहन थी, इसलिए भले ही कुछ चीजें पहले भी हुई थीं, फिर भी उनके बीच एक दूसरे के प्रति गहरा बहन जैसा रिश्ता था। मैं ऐसा करने के लिए बहुत आलसी हूँ। स्वर्गीय कीमिया इतनी कठिन है, इसे सीखना इतना आसान नहीं है। फैंग यूजी ने अपनी पीठ के बालों को आगे की ओर खिसकाया और अपनी छाती पर लटका दिया, ताकि चेन जियांग वहां खिलवाड़ न कर सके। चेन जियांग ने अपने दोनों हाथों को फैंग यूजी के कंधों पर रखा और धीरे से उन्हें दबाया, हंसते हुए उसकी मालिश की। बहन फैंग, अब आप दिव्य महिला महल की दूसरी महल मास्टर हैं। क्या आप मुझे खर्च करने के लिए कुछ भगवान का पैसा उधार दे सकती हैं? मुझे अभी वास्तव में कमी है। फैंग यूजी कुर्सी पर झुक गए, चेन जियांग से मालिश का आनंद लेते हुए, और धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के पैसे की परवाह नहीं है, और मेरे पास बहुत अधिक फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास भगवान के पैसे भी नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर मैं भगवान की गोली को परिष्कृत करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ दवा खरीदनी होगी। किलियन और जू यी कहाँ हैं? फैंग यूजी ने कमरे की दिशा में देखा और पूछा। वे सब बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं। चेन जियांग ने फैंग यूजी के कंधे को सहलाया। नीचे देखते हुए उसने फैंग यूजी की गर्वित छाती देखी। भले ही वह उसके कपड़ों से अलग थी, फिर भी वह अपनी नज़र हटाने को तैयार नहीं था। फैंग यूजी ने जानबूझकर उग्रता से कहा, अपने आप को संभालो बदमाश। तुमने इतना सारा दिव्य धन कमाया है और फिर भी तुम मुझसे मेरा दिव्य धन ठगना चाहते हो।
तुम वास्तव में इसके लायक नहीं हो। चेन जियांग ने अचानक फेंग यूजी से कहा, बड़ी बहन, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, आप वास्तव में अब सर्वोच्च बूढ़े शैतान की निगरानी में नहीं हैं। जब फेंग यूजी ने देखा कि चेन जियांग ने उसे गुप्त रूप से एक ध्वनि संदेश भेजा है, तो उसे पता चल गया कि चेन जियांग के पास उसे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। यदि ध्वनि संचरण सटीक नहीं है, तो मेरी दिव्य आत्मा आपके दिव्य इंद्रिय सागर जगत में प्रवेश करेगी। ये बिल्कुल सुरक्षित होगा, फेंग यूजी ने उत्तर दिया। ठीक है, तुरंत चिल्लाया। पिछली बार एक बहुत ही अद्भुत बात हुई थी क्योंकि लव किलियन की दिव्य आत्मा ने उसके दिव्य इंद्रिय सागर जगत में प्रवेश किया था। चेन जियांग की उत्साहित अभिव्यक्ति को देखते हुए फेंग यूजी ने कुछ अनुमान लगाया और डांटा, छोटे कमीने, क्या तुम गलत सोच रहे हो? दिव्य इंद्रिय सागर दुनिया में मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता। चेन जियांग ने दुखी भाव से कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। आराम करो, मैं अभी तुम्हारे दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश करूंगी। फेंग यूजी ने कहा और उसने अपनी हथेली खोली और देखा कि एक बोतल के आकार की सुंदरता अचानक उसकी हथेली में प्रकट हुई। चेन जियांग ने जब ये देखा, तो वह अपना हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। वह अपनी उंगलियों का उपयोग उसके प्यारे छोटे चेहरे को नरम करने के लिए करना चाहता था। फेंग यूजी ने तुरंत अपना हमलावर मुंह खोला और चिल्लाया, मेरी दिव्य आत्मा को मत छुओ। इसके बाद उसकी हथेली में मौजूद दिव्य आत्मा ऊपर उड़ी और एक सफ़ेद रोशनी में परिवर्तित हो गई जो चेन जियांग की छाती में जा लगी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब तक यह एक सच्चा भगवान था, तब तक किसी की दिव्य आत्मा भौतिक रूप में आ सकती थी, इसलिए फेंग यूजी की दिव्य आत्मा अभी फेंग यूजी की दिव्य आत्मा का एक छोटा संस्करण थी। फेंग यूजी पहले ही चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में प्रकट हो चुके थे। चेन जियांग की दिव्य ज्ञान सागर दुनिया ऐसी लग रही थी जैसे वह समुद्र से घिरा हुआ हो। दिव्य शक्ति का मूल रूप से सुनहरा सागर पहले ही नीला हो चुका था। यह आपकी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया है। ये बहुत साधारण दिखती है, इसलिए ऐसा लगता है कि आप हमेशा से ऐसे ही रहना चाहते थे। फेंग यूजी ने चारों ओर देखा। यहाँ आकाश नीला और सफ़ेद था, लहरों के साथ ठंडी समुद्री हवा चल रही थी जो समुद्र तट को सहला रही थी। एक द्वीप पर पहाड़ साफ थे और पानी सुंदर था। जंगल हरा और हरा भरा था और जंगल पक्षियों की चहचहाहट से भरा हुआ था। बहुरंगी सुंदर फूल खिल रहे थे और फूलों की खुशबू हर जगह थी। फेंग यूजी पत्थर की मेज पर उड़कर बैठ गया। उसके चारों ओर फूलों का समुद्र था और जंगल में पक्षियों की सुंदर चहचहाहट के साथ कई तितलियां नाच रही थीं। दिव्य ज्ञान सागर दुनिया हर किसी के दिल में सबसे ज्यादा क्या चाहता है, इस पर प्रतिक्रिया करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वह वास्तव में यही है। फेंग यूजी इस बात से बहुत हैरान थी। उसने शुरू में सोचा था कि चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है, लेकिन कौन जानता था कि वह वास्तव में इस तरह के जीवन के लिए तरसेगा, भले ही यह बहुत अच्छा लग रहा हो। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये साधारण और लापरवाह दिन वही है जो मैं सबसे अधिक चाहता हूँ, बस यह है कि इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। अभी मैं बस इस तरह से जीना बंद नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन यह शायद मेरे लिए सबसे कठिन है, इसलिए मैंने अपनी दिव्य भावना सागर दुनिया को इस तरह बनाया है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1847। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1847। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। इससे पहले फेंग यूजी ने सोचा था कि वह चेन जियांग को बहुत समझती है, लेकिन अब जब उसने उसकी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया को देखा तो उसे पता चला कि वह वास्तव में उसे नहीं समझती थी। मैं आपकी दिव्य इंद्रिय समुद्री दुनिया देखना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुझे इसे देखने नहीं देंगे। फेंग यूजी ने कोमलता से हंसते हुए कहा, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान दिव्य आत्मा के साथ। एक बार जब आप मेरी दिव्य इंद्रिय सागर दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप निश्चित रूप से मेरे द्वारा तंग किए जाएंगे। दिव्य आत्मा बहुत कमजोर थी और एक दिव्य भावना सागर दुनिया में प्रवेश करना जो बहुत मजबूत थी, बेहद खतरनाक था। पिछली बार की तरह जब ल्यूकिलियन ने चेन जियांग की दिव्य भावना सागर दुनिया में प्रवेश किया था, चेन जियांग जब तक चाहे जो चाहे कर सकता था। जल्दी करो और मुझे बताओ। अगर तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कहना है तो मुझे बताओ, फेंग यूजी ने आग्रह किया, लेकिन ये देखकर कि चेन जियांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वह रहस्यमय होने का नाटक कर रहा था। फेंग यूजी ने उसके चेहरे पर जोर से चुटकी काटी। ये छोटी नौ लड़की से संबंधित है। 6 लोगों का दर्पण मेरे पास है। चेन जियांग अभी भी सोच रहा था कि फेंग यूजी को पहले कैसे बताया जाए, इसलिए उसे थोड़ा सा साफ सफाई करने की जरूरत थी। अब जब फेंग यूजी उसके चेहरे पर चुटकी काट रहा था तो उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि वह जोर से चिल्लाया। फेंग यूजी अचानक उठ खड़ा हुआ और आश्चर्य से चिल्लाया, क्या तुम सच बोल रहे हो? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन तुम पर सर्वोच्च बूढ़े शैतान की नज़र थी और मुझे चिंता थी कि मैं
ये बात लीक कर दूंगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब वह कैसी है? वह कहाँ है? फैंग यूजी छोटी नौ लड़की के लिए बेहद चिंतित थी। वह छोटी नौ लड़की के बारे में पूछने वाली पहली व्यक्ति थी, न कि 6 लोगों के दर्पणों के बारे में। उसे दंडनीय स्वर्गीय ईश्वर द्वारा दिव्य कारागार में भेजा गया था। दंडनीय स्वर्गीय ईश्वर ने कहा कि यह छोटी नौवीं लड़की के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होगा, इसलिए उसे अस्थायी रूप से अंदर छिपने के लिए कहा गया। चेन जियांग ने कहा, सर्वोच्च शैतान भगवान को क्यों लगता है कि 6 लोगों का दर्पण छोटी नौ लड़की के पास है? क्या हुआ? बेशक फैंग यूजी अनुमान लगा सकता था कि चेन जियांग निश्चित रूप से इस मामले में शामिल होगा। चेन जियांग ने तब जो कुछ हुआ था उसे समझाया और फिर उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, ये वही हुआ था। छोटी नौ लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे दोष मत दो, मैंने उसे तब भी बचाया था और उसका बदला लेने में उसकी मदद की थी। सूंघते हुए कहा, 6 लोगों के दर्पण चेन जियांग द्वारा प्राप्त किए गए थे, लेकिन छोटी नौ लड़की को उसके लिए दोष लेना पड़ा। उनके पास दिव्य जेल में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता कि छोटी नौ लड़की ने अपने पिछले जीवन में आपका क्या कर्ज लिया था, लेकिन उसकी सर्वोच्च ईश्वर की हड्डी आपके पास थी और कई सालों तक उसने आपको खोजा, लेकिन आपने उसे भी छीन लिया। अंत में उसे दिव्य जेल में छिपना पड़ा और फिर भी आप यहाँ हैं, एक लापरवाह और लापरवाह जीवन जी रहे हैं। फैंग यूजी ने बेहद नाखुश लहजे में कहा। चेन जियांग को भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ और वह सूखी हंसी में बोला, बहन फैंग, मैं भविष्य में आपके लिए ये सब कर दूंगा। मेरा विश्वास करो, मेरे पास क्षमता है। वास्तव में मैं अब ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। मेरे पास परीक्षण में भाग लेने के लिए सुप्रीम डिवाइन पैलेस जाने के लिए केवल 10 साल हैं, इसलिए मैं अभी व्यस्त हूँ। फैंग यूजी ने वास्तव में चेन जियांग को दोष नहीं दिया, कम से कम उसे पता था कि छोटी नौ लड़की कहाँ थी। हालांकि वे जिस स्थान पर थे वह अभी ठीक नहीं था, फिर भी ये बहुत सुरक्षित था। क्या तुमने अपना खून उस ब्रांड में डाला था? फैंग यूजी ने चिंतित होकर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम इस परीक्षण में सफल नहीं हुए तो तुम्हारे मरने की बहुत अधिक संभावना है? मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, भले ही समय थोड़ा कम है। चेन जियांग को अपने आप पर पूरा भरोसा था। फैंग यूजी ने थोड़ा चिंतित होकर अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? तुम मूर्ख हो। तुम इतने खतरे में हो। उस बूढ़े शैतान हत्यारे स्वर्गीय भगवान ने तुम्हें तब क्यों नहीं रोका? उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करने का फैसला किया। चेन जियांग हंसा, बहन फैंग, चिंता मत करो, मैं 9 दिव्य राजाओं की सर्वोच्च ईश्वर की हड्डी बर्बाद नहीं करूंगा। इस समय वह थोड़ा गुस्से में थी, लेकिन शैतान को मारने वाले स्वर्गीय भगवान ने उसे रोक दिया। यह उसके जीवन को मजाक के रूप में इस्तेमाल करने के समान था। उसने तुरंत आगे बढ़कर चेन जियांग के चेहरे पर चुटकी काटी, जिससे वह जोर से चिल्लाया जैसे कि एक सूअर को काटा जा रहा हो। क्योंकि फैंग यूजी की दिव्य आत्मा चेन जियांग की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए जब चेन जियांग की दिव्य आत्मा को दबाया गया तो यह विशेष रूप से दर्दनाक था। ओह हाँ, बहन किलियन और दूसरों को इस बारे में मत बताना, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। चेन जियांग ने अपने दर्द भरे चेहरे को रगड़ते हुए कहा। हम्फ। फैंग यूजी ने केवल नाक भान सिकुड़ी, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे चेन जियांग डर गया, जिससे वह भयंकर रूप से उछल पड़ा। लेकिन फैंग यूजी ने फिर भी उसे पकड़ लिया और अपनी जेड उंगली से उसके माथे पर थपथपाया। उसकी आवाज़ में गुस्से का एक निशान था। ये दिव्य गोली बनाने का गोली का फॉर्मूला है, जाओ और खुद ही सामग्री ढूंढो। चेन जियांग के मन में 2 दिव्य गोलियों के सूत्र प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी ताकत बढ़ाने से संबंधित था, जिससे वह बेहद खुश था। धन्यवाद बहन फैंग। चेन जियांग मुस्कुराया और उसने झपट्टा मारकर फैंग यूजी को गले लगा लिया, अपना सिर उसकी मुलायम छाती पर टिका दिया और उसे रगड़ने लगा। कुछ ही देर में फैंग यूजी ने दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया और डांटा, बेटे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए क्या तुम अभी दर्द के बारे में भूल गए हो? चेन जियांग ने तुरंत कहा, मैं बस एक पल के लिए उत्साहित था। ओह ठीक है बहन फैंग, क्या आप कृपया अपना कुछ ज्ञान मुझे दे सकती हैं? इधर आओ, इस बार ज़्यादा उत्साहित मत हो। फैंग यूजी ने चेन जियांग की ओर अपनी उंगलियां टेढ़ी कर दीं। चेन जियांग के पास आने के बाद फैंग यूजी ने उसके चेहरे पर फिर से जोर से चुटकी काटी, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय उसके दिमाग में औषधीय अवयवों से संबंधित बहुत सारा ज्ञान प्रकट हुआ, जिससे उसे उन गोलियों के फॉर्मूले को समझने में मदद मिली। मैं वापस जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर से मेरे पास आओ। अगर तुम भगवान का पैसा उधार लेना चाहते हो तो इसके बारे में भूल जाओ। फैंग यूजी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सर्वोच्च दिव्य महल का परीक्षण कितना भयानक था, इसलिए उसने चेन जियांग की मदद करने की पूरी कोशिश की। चेन जियांग ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर फैंग यूजी को नीचे भेज दिया। 1 घंटे बाद ल्यू किलियन और लॉन्ग जुएई भी लौट आए। बहन फैंग अभी आई है। वह सर्वोच्च पुराने शैतान से अलग हो गई है। भविष्य में आप किसी भी समय उसके साथ खेलने जा सकते हैं।
जब चेन जियांग ने फैंग यूजी का जिक्र किया तो वह अपना चेहरा रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा को चुटकी बजाई गई थी, लेकिन इस समय उसे लगा कि उसका शरीर भी दर्द कर रहा है। सचमुच ये बहुत बढ़िया है। फैंग यूजी ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जब तक कि वे बड़ी मात्रा में दिव्य धन उधार नहीं ले रहे थे। फैंग यूजी आमतौर पर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। तुम कहाँ गए थे? चेन जियांग ने पूछा। हालांकि बहन फैंग पर अब सर्वोच्च बूढ़े शैतान की नज़र नहीं है। हम उसे अपनी बहनों के ठिकाने की तलाश करने के लिए कह सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, लव किलियन ने कहा। चेन जियांग तुरंत उत्साहित हो गया। ये बहुत अच्छा है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप उनका टोफू खाना चाहते हैं। लव किलियन और लॉन्ग जुएई जो अभी अभी लौटे थे, जल्दी में फिर से बाहर निकल गए। वह फैंग यूजी को ढूंढने जा रही थी। चेन जियांग ने फैंग यूजी से बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और उनके स्वरूप के आधार पर औषधीय जड़ी बूटियों की विशेषताओं का विश्लेषण करना शुरू किया, ताकि स्वर्ग के पवित्र दान और आत्मा के रक्त को फिट किया जा सके। जल्द ही उसने 20 से ज्यादा वस्तुओं की सूची बना ली। चूंकि उसे यकीन नहीं था, इसलिए वह पहले इन जड़ी बूटियों को ही खरीद सकता था। फिर वह अपने स्रोत आत्मा की आंखों का इस्तेमाल करके उन्हें देखेगा। उनकी तुलना करने के बाद वह उन्हें स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1848। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1848। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग ने औषधीय जड़ी बूटियों के नाम गिनाए तो लव किलियन और लॉन्ग जुएई पहले ही लौट आए थे। ये देखकर कि उनके सुंदर चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे, चेन जियांग ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लॉन्ग जुएई ने कहा, मेंगर और जियानिक्सियन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। यह अफसोस की बात है कि वॉम मून और जिंग जिंग वर्मिलियन बर्ड से मिले, इसलिए उन्होंने वर्मिलियन बर्ड का पीछा किया और चले गए। अन्यथा ये और भी अधिक जीवंत होता। डोंगफेंग शिन्यू और डोंगफेंग जिंग दोनों के शरीर में उसका खून था, इसलिए वर्मिलियन बर्ड उनके लिए बहुत अच्छा था। वे दोनों अभी अभी देवताओं के दायरे में आए थे, इसलिए उनकी ताकत मजबूत नहीं थी। मुझे इन औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में मदद करें। ठीक है, क्या ये पर्याप्त पैसा है? चेन जियांग ने पूछा। दिव्य धन उसके हाथ में नहीं था, वह नहीं जानता था कि दोनों लड़कियों ने कितना खर्च किया। अभी भी कुछ और है, ये पर्याप्त होना चाहिए। लव किलियन ने कागज लिया और बहुत अधिक पूछे बिना उसने लॉन्ग जुएई को ले लिया और चला गया। चेन जियांग ने अभी दिव्य गोली के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि उसके पास पहले से ही नुस्खा था, लेकिन इसे परिष्कृत करना आसान नहीं था और उसे बहुत सारी सामग्री की जरूरत थी, खासकर तैयार दिव्य गोलियों की। अब उसे समझ में आया कि दिव्य गोलियों के समूह को दिव्य गोली बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते समय इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों होगी। फैंग यूजी ने जो गोलियां उसे दी थीं, वे सभी जियापिंग डैंग के फॉर्मूले थे, लेकिन पवित्र गोली का अंतिम उत्पाद बेहद चौंकाने वाला था, और गोली भगवान द्वारा दी गई उच्च श्रेणी की दिव्य गोलियां तो और भी अधिक चौंकाने वाली थीं। स्वर पवित्र दान में ड्रैगन रक्त संत दान नहीं मिलाया जा सकता। हालांकि ड्रैगन रक्त संत दान शरीर को मजबूत करता है, लेकिन रक्त आभा बहुत मजबूत है और यह स्वर पवित्र दान के अंदर की दवा से मेल नहीं खा सकता है और यह प्रभाव को प्रभावित करेगा। चेन जियांग वर्तमान में इस बारे में सोच रहा था कि स्वर पवित्र दान को कैसे सुधारा जाए। टायरेंट के क्लाउड ईयर, यह एक उच्च श्रेणी की दिव्य औषधि है और यह अपेक्षाकृत हल्की दवा है, लेकिन ये दुर्लभ है। चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में दिव्य औषधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद इस तरह की दिव्य औषधि को जोड़ने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ साल का बच्चा इसे खा लेता है तो उसमें 10,000 जिन की ताकत आ जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, औषधीय शक्ति लगातार निकलती रहती है, जिससे एक लकड़ी का कान बनता है, लेकिन यह जैद सफ़ेद रंग का होता है, जो मुख्य रूप से बादलों में प्रवेश करने वाली चोटियों पर उगता है। कभी कभी यह बादलों के साथ उड़ता हुआ दूसरे पहाड़ों पर कूदता है, इसलिए इसे अत्याचारी शरीर बादल कान कहा जाता है। चोंग प्रोफाउंड डैंग के लिए उसे अभी भी नुस्खा समझना बाकी था और ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें एक गोली डाली गई थी। अगर वह ये पता लगाने में सक्षम था कि चोंग प्रोफाउंड डैंग किस प्रकार की सामग्री से परिष्कृत किया गया था, तो वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि इसमें किस प्रकार की गोली डाली गई थी। शाम को लव किलियन और लॉन्ग जुएई वापस लौटे। वे इतने लंबे समय से चले गए थे, वे हर जगह दौड़ते रहे होंगे। आखिरकार हमने उन सभी को ढूंढ लिया है। कुछ दुकानों में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास दूसरे दिव्य शहर में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लॉन्ग जुएई ने एक जैड बॉक्स निकाला और चेन जियांग के सामने रख दिया। चेन जियांग मुस्कुराया, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस समय के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लवो किलियन उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला,
हमें इसकी क्या परवाह है, तुम ही हो जो सबसे कठिन समय से गुजर रहे हो। लॉन्ग जुएई ने धीरे से कहा, हमने लगभग सभी दिव्य धन का उपयोग कर लिया है। मुख्य बात यह है कि हमने सबसे अधिक चोंग प्रोफाउंड दान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। प्रति गोली 5 लाख, हमने 10 गोलियां खरीदी और गुणवत्ता अभी भी अच्छी नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास जल्द ही फिर से कुछ दिव्य धन होगा। चलो स्वर्ग के पवित्र दान के लिए नुस्खा लाने के लिए मेरा इंतजार करें। उसने सबसे पहले लव किलियन से उन 20 प्रकार की पवित्र औषधियों में से एक की नकल करने को कहा जो उसने खरीदी थी। फिर उसने गोली की भट्टी निकाली और उनमें से हर एक को परिष्कृत करने के लिए भट्टी में डाल दिया। उसका मुख्य उद्देश्य आत्मा के रक्त की जांच करने के लिए अपने आत्मासार का उपयोग करना था, ये देखने के लिए कि क्या ये स्वर्ग के पवित्र दान से देखे गए रक्त से मेल खा सकता है। बहुत जल्दी ही उन्होंने 20 विभिन्न दिव्य औषधियों में स्वर्ग के पवित्र दान और आंतरिक आत्मा के रक्त के समान रक्तरेखा आकार पाया। चोंग प्रोफाउंड डैन ने इसमें व्हाइट प्रोफाउंड होली पैलेट मिलाया होगा, जिसकी कीमत लगभग 50,000 सोने के सिक्के हैं। यह एक मध्यम श्रेणी की पवित्र गोली है जो मुख्य रूप से कमजोर रहस्यमय शक्ति पैदा कर सकती है। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि चोंग प्रोफाउंड डैन इसे परिष्कृत करने के लिए किन 6 प्रकार की औषधीय सामग्री का उपयोग करेगा, इसलिए वह पहले से ही बता सकता था कि चोंग प्रोफाउंड डैन ने इसे बनाने के लिए किस तरह की पवित्र गोली मिलाई थी। चेन जियांग ने पूछा, आपके पास कितना पैसा बचा है? क्या आपके पास अभी भी तानाशाह बॉडी क्लाउड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? लव किलियन ने एक स्टोरेज बैग निकाला और कहा, मेरे पास अभी भी 5 लाख हैं, जो खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, जाओ और इसे खरीद लो। हमारे पास अब ज़्यादा भगवान का पैसा नहीं है, हम केवल आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों की नकल पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कहकर वह भयावह रूप से हंसा और लव किलियन की ओर देखा, क्योंकि उसे अत्यंत शक्तिशाली बैंगनी आत्मा मोती बनाने के लिए दोहरी साधना की आवश्यकता थी, जिसके कारण लव किलियन ने जानकारी उगल दी और उसने लॉन्ग जुएई को खींच लिया और चला गया। स्वर्ग के पवित्र दान की औषधीय जड़ी बूटियां पहले से ही सस्ती मानी जाती हैं, वास्तव में वे 1 लाख स्वर्ण सिक्कों में बिक सकती हैं। मेरी उन्नत जड़ी बूटियां 1,50,000 स्वर्ण सिक्कों में बिकनी चाहिए। 2 शांगपिन पवित्र दान के लिए कुल मिलाकर केवल 50,000 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। हालांकि जमे हुए पवित्र फूल और गोल्डन प्लम ब्लॉसम ब्लड थॉर्नी ग्रास उच्च श्रेणी की पवित्र औषधियां हैं, लेकिन वे सस्ती हैं और निम्न श्रेणी के फूल रहित पवित्र फलों को जोड़ने पर यह अधिकतम 60,000 स्पिरिट स्टोन होंगे। यदि यह पिछली कीमत होती तो ये केवल 30 से 20,000 होती और उन्हें खुद उगाना और भी सस्ता होता। चेन जियांग को जब फैंग यूजी द्वारा बताई गई औषधीय जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। रात में लव किलियन और लॉन्ग जुएई वापस लौटे और तानाशाह शरीर बादल कान खरीदा। जब चेन जियांग ने इसे अपने कब्जे में लिया तो वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त कमरे में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये पहले से ही रात का समय था, इसलिए उसे वह करना पड़ा जो उसे रात में करने की जरूरत थी। इसके अलावा वह उन बैंगनी आत्मा मोतियों को और अधिक प्राप्त करना चाहता था ताकि वह जल्दी से बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की नकल कर सके। चेन जियांग जाग गया और अपने अद्भुत शरीर की बची हुई खुशबू की 2 सांसें लीं। उसने जल्दी से कपड़े पहने, तभी उसने देखा कि लव किलियन औषधीय सामग्री की नकल करने के लिए बैंगनी स्पिरिट मोती का उपयोग कर रहा था। उसने कल रात लव किलियन को बताया था कि वह कितनी औषधीय सामग्री की नकल करना चाहता है और लव किलियन ने ये काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। एक बैंगनी स्पिरिट मन का एक उच्च गुणवत्ता वाली दवा को 4 में बदल सकता है, लेकिन निम्न और मध्यम गुणवत्ता वाली दवा की एक प्रतिलिपि को केवल उनके द्वारा परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। स्वर्ग के पवित्र दान की औषधीय सामग्री यहाँ हैं, अब उनमें से 50 हैं। लव किलियन ने एक भंडारण बैग की ओर इशारा किया। इतने सारे क्यों हैं? चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। एक बैंगनी मोती 10 प्रतियां बना सकता है, जिसे मध्यम स्तर की दिव्य औषधि माना जाना चाहिए। तानाशाह शरीर बादल कान अधिक सामान्य है और इसे केवल 4 में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर इसने मेरे आधे बैंगनी मोतियों का उपयोग किया, लव किलियन ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर हम कुछ और दिन साथ रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बैंगनी मोती होंगे। लॉन्ग जुएई ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, जल्दी से गोली को परिष्कृत करो, अन्यथा बड़ी बहन किलियन तुम्हें छोटे मोती को जन्म नहीं देने देगी। मुझे दिव्य गोली के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त दिव्य धन की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि मैं अभी और समय बर्बाद न करूं और कुछ दिव्य धन प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालूं। चेन जियांग ने गुप्त कमरे में प्रवेश किया और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनके विचार में वाइल्ड ड्रैगन सेंट डैन को स्वर्ग के पवित्र डैन की तुलना में परिष्कृत करना बहुत कठिन था, इसलिए स्वर्ग के पवित्र डैन को परिष्कृत करना निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। बेशक बेहतर स्वर्ग के पवित्र डैन का नाम बाटी डैन होगा। पहली भट्टी को बनाने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा क्योंकि उसे टायरेंट बॉडी क्लाउड ईयर और अन्य औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाने की समस्या को हल करना था।
अंत में वह उन्हें पूरी तरह से मिलाने के लिए केवल स्पिरिट ग्रेन को तराशने की विधि का उपयोग कर सकता था। यदि यह सही नहीं था तो परिष्कृत गोली उसे अंदर आत्मा के खून को देखने की अनुमति देगी, ठीक उन स्वर्गीय पवित्र दान और चोंग प्रोफाउंड दान की तरह जिन्हें उसने अपनी आत्मा के सार के माध्यम से देखा था। जैसा कि चेन जियांग ने उम्मीद की थी, जब उन्होंने मूल स्रोत शोधन का उपयोग किया तो वे आसानी से एस और स्वर्गीय पवित्र दान के मूल औषधीय अवयवों को एक साथ मिलाने में सक्षम थे और सफलतापूर्वक 4 गोलियां बनाईं। बाटी डैन, अगर इस तरह की गोली का असर वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी, तो इसे कम से कम 1,50,000 सोने के सिक्कों या 2 लाख सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। जब चेन जियांग ने गोली को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया तो उसने 4 गोलियां लीं और गुप्त कमरे से बाहर चला गया। लॉन्ग जुई और लुकिलियन अपने कमरे में जीवित वध विधि की साधना कर रहे थे, आत्मा द्रव को परिष्कृत कर रहे थे। उसी समय वे चेन जियांग के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी चेन जियांग को कुछ करने के लिए उनकी आवश्यकता होती थी। गुप्त कमरे के पत्थर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर ल्यूकिलियन और लॉन्ग जुएई ने तुरंत साधना शुरू कर दी, जबकि चेन जियांग पहले से ही बिस्तर के पास आ गया था और 2 बाटी दान के ऊपर से गुजरते हुए मुस्कुराया। इसे बाटी दान कहा जाता है, आइए देखें कि इसका प्रभाव कैसा है। लवकिलियन ने इसे लिया और ध्यान से देखा। यह बाटी डैन दूधिया सफ़ेद जेड मोती की तरह दिख रहा था। इसकी सतह पर कोई रोशनी नहीं थी, जंगली ड्रैगन सेंट डैन की तरह नहीं जो खूबसूरत नीली रोशनी छोड़ता था। लवकिलियन ने बाटी दान को निगल लिया और तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में औषधीय शक्ति तेजी से फैल रही है। उसने उत्सुकता से उस साधना तकनीक का उपयोग किया जिसका वह प्रशिक्षण ले रही थी, ताकि औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रसारित हो सके और उसके मांस और रक्त के साथ मिल सके। बती दान की औषधीय शक्ति 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक भाग दिव्य इंद्रिय सागर था जो उसके अंदर प्रवाहित हुआ, जिससे उसके दिव्य इंद्रिय सागर में दिव्य शक्ति में परिवर्तन हुआ तथा उसमें थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि दूसरा भाग उसकी साधना तकनीक के अनुसार उसके पूरे शरीर में समान रूप से फैल गया, जिससे उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण मिला तथा वे कुछ हद तक मजबूत हुईं। बुरा नहीं है, इसका प्रभाव स्वर्ग पवित्र दान से कहीं बेहतर है। लवकिलियन ने अपनी साधना समाप्त करने के बाद अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देव शक्ति के उच्च अधिकारी स्वर्ग पवित्र दान से अधिक शक्तिशाली होंगे। लॉन्ग जुएई ने इसे खाने के बाद अपने शरीर में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शारीरिक शरीर शुरू से ही बहुत मजबूत था और उसकी आत्मा भी बहुत खास थी। ठीक है, फिर मैं बड़े पैमाने पर शोधन शुरू करूंगा। तुम लोग जाओ और सफ़ेद गहरा पवित्र कमल खरीदो। सफ़ेद गहरा पवित्र कमल का उपयोग सफ़ेद गहरा पवित्र गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। जब मैं बाटी दान को परिष्कृत कर लूंगा तो मुझे चोंग प्रोफाउंड डैन को जोड़ना शुरू करना होगा। चेन जियांग ने निर्देश दिया और वह गुप्त कमरे में भाग गया और बाटी दान को परिष्कृत करना जारी रखा। उन्होंने पहले ही स्वर्ग के पवित्र दान में सफलतापूर्वक सुधार किया था और इसे और भी बेहतर प्रभाव देने के लिए बदल दिया था, जिससे बाटी दान को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सका। निम्नलिखित चोंग प्रोफाउंड दान में भी सुधार की आवश्यकता थी और यह सबसे कठिन हिस्सा भी था, क्योंकि चोंग प्रोफाउंड दान को परिष्कृत करना पहले से ही बहुत जटिल था और अभी भी एक मध्यम श्रेणी के सफ़ेद गहन पवित्र गोली को जोड़ने की आवश्यकता थी। जब ऊपरी सच्चा भगवान एक गहन भगवान बनना चाहता था तो वह अपनी साधना पद्धति के आधार पर इसे एक रहस्यमय शक्ति में भी बदल सकता था और दिव्य आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। हालांकि अगले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त रहस्यमय शक्ति प्राप्त करने में उसे बहुत लंबा समय लगेगा। यदि कोई कुछ चोंग प्रोफाउंड डैन खा ले तो वह अपनी गति को बहुत बढ़ा सकता है, जल्दी से रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर सकता है और फिर बाधा को तोड़ सकता है। इसलिए यदि चेन जियांग अब चोंग प्रोफाउंड डैन में सुधार करना चाहता था तो उसे यहीं से शुरुआत करनी होगी और पवित्र औषधि को जोड़ना होगा जो रहस्यमय शक्तियों को जन्म दे सकती है, जिससे चोंग प्रोफाउंड डैन अधिक रहस्यमय शक्तियों का उत्पादन कर सके। चोंग प्रोफाउंड डैन 4 महान पवित्र गोलियों में से एक थी और केवल कुछ ही गोली देवताओं के पास ये गोली का फॉर्मूला था। हालांकि इनमें से कुछ गोली देवताओं ने इसे पहले ही अपने शिष्यों को दे दिया था, लेकिन ये गोलियां बहुत ज़्यादा नहीं थीं और चोंग प्रोफाउंड डैन के प्रभाव पहले से ही बहुत मजबूत थे। चेन जियांग सीधे चोंग प्रोफाउंड डैन बना सकता था, लेकिन उसे इसे बेचते समय अपनी पहचान साबित करनी थी। अगर वह उन्हें चोंग प्रोफाउंड डैन के गोली के फॉर्मूले की उत्पत्ति नहीं बता पाता तो उसे गोली का फॉर्मूला चुराने वाला माना जाता। इसके परिणाम गंभीर होंगे और उसे गोली के देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा जिनके पास फॉर्मूला है। बेशक वह इन गोली देवताओं को बता सकता था कि उसके पास गोली के फॉर्मूले को समझने की क्षमता है, इसलिए उसे सुधार करना था। उसने जो परिष्कृत किया वह चोंग प्रोफाउंड डैन नहीं था, बल्कि चोंग प्रोफाउंड डैन के प्रभाव थे। अगर मैं उन्हें फिर से जोड़ता हूं तो मैं केवल जेड ओरिजिन सेक्रेड फ्रूट और प्रोफाउंड स्काई सेक्रेड लीफ जोड़ सकता हूं। ये दोनों अपेक्षाकृत दुर्लभ उच्च श्रेणी की दिव्य दवाएं हैं और वे सौम्य प्रकार की भी हैं। अगर मैं उन्हें परिष्कृत करने के लिए मूल स्रोत शोधन का उपयोग करता हूं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें चोंग प्रोफाउंड डैन में फ्यूज करने में सक्षम हो जाऊंगा।
चेन जियांग थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने महसूस किया कि यदि इसका प्रभाव चोंग प्रोफाउंड डैन से दोगुना था तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसे खरीदेंगे, क्योंकि चोंग प्रोफाउंड डैन बहुत अधिक नहीं बचे थे। यह उन लोगों के लिए अच्छा समय नहीं था जो पवित्र अमृत खरीदना चाहते थे, क्योंकि पिल गॉड के टूर्नामेंट में इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। हालांकि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती तो वे इसे केवल खरीद सकते थे। गोलियों को परिष्कृत करके पैसा कमाने वाले एल्केमिस्ट के लिए यह अच्छा समय था, क्योंकि इस समय उसके हाथ में मौजूद गोलियां बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकती थीं। इसलिए चेन जियांग इस स्तर पर पवित्र अमृत को परिष्कृत करके एक बड़ा लाभ कमाना चाहता था। अन्य गोली देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद पवित्र अमृत की कीमत फिर से गिर जाएगी। चेन जियांग, जो गोलियों को परिष्कृत करने में व्यस्त था, ने अपनी आत्मा को बाहर निकाला और लॉन्ग जुएई और लुकिलियन को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उन्हें बताया गया कि वे अपने दिव्य धन के अंतिम हिस्से का उपयोग केवल ज़ैदमूल पवित्र फल और गहन आकाश पवित्र पत्ता खरीदने के लिए करें। गहन आकाशीय पवित्र पत्ता सीधे स्वर्गीय पवित्र वृक्ष में विकसित हो सकता है। पत्ते सभी एक जैसे बड़े हैं, लेकिन पत्ते उपयोगी हैं। जब समय आएगा तो मुझे इस पेड़ को विकसित करने के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक मोतियों की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने लवकिलियन को यह सब इसलिए बताया ताकि वह इसे खरीद सके और उसी विधि का उपयोग करके इसकी नकल न करे जो उसने पहले की थी, और ताकि इसकी पत्तियां जड़ पकड़ सकें और पेड़ बन सकें। स्वर्गीय गहन वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होगा। इसे पूरी तरह से परिपक्व होने पर घर के अंदर उगाया जा सकता है, लेकिन इसे पत्ते से पेड़ बनने में बहुत समय लगेगा। यदि आध्यात्मिक मन का उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये जल्दी से परिपक्वता तक बढ़ सकता है। चेन जियांग ने बाटी डैन को परिष्कृत करना जारी रखा। अगर उनके पास एक दुकान होती तो वे केवल एक ही प्रकार की गोली नहीं बेच पाते, इसलिए उन्हें कुछ अच्छी गोलियों को परिष्कृत करना पड़ता और इन पवित्र गोलियों को प्रसिद्ध बनाना पड़ता। 10 दिन बाद चेन जियांग ने सभी सामग्रियों को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। उसने कुल 200 बाटी दान गोलियां प्राप्त की। उसने पत्थर का दरवाज़ा खोला और गुप्त कमरे से बाहर चला गया, लेकिन 2 लोगों को देखा जिन्हें वह कई सालों से याद करता था। वुकियान कियान और हुआ जियांग्यू वास्तव में यहाँ थे। चेन जियांग सुखद आश्चर्यचकित था। जब वह दिव्य कारागार से वापस आया तो उसने उन्हें नहीं देखा था, और चेन जियांग से अलग हुए उन्हें बहुत समय हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने 5000 साल का समय खो दिया था और उन्होंने नहीं। हुआ शियांग्यू अब भी पहले की तरह आकर्षक और मनमोहक थी, और उसके पूरे शरीर से एक ऐसी मनमोहक आभा निकलती थी जो किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकती थी। फिर भी इतने सालों तक वो कियान के साथ रहने के बावजूद वह अभी भी उस तरह का सुंदर और सरल स्वभाव बनाए रखने में सक्षम थी जो हुआ शियांग्यू से बिल्कुल अलग था। उन दोनों ने हल्के बैंगनी रंग का चियोंगसम पहना हुआ था, और हालांकि उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। चेन जियांग तुरंत दौड़कर आया और दोनों लड़कियों को कसकर गले लगा लिया। उसने उनके शरीर की जानी पहचानी खुशबू को सूंघा और उनके कोमल और गर्म शरीरों को कसकर गले लगाया, जिससे उसके दिल की गहराई से उनके लिए तड़प का पता चला। चेन जियांग और दोनों लड़कियां कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहीं। फिर उन्होंने हुआ जियांग्यू की चुलबुली आवाज़ सुनी, ठीक है छोटे बदमाश, अभी भी कुछ ज़रूरी बातें कहनी हैं। तभी चेन जियांग ने देखा कि ल्यू किलियन और लॉन्ग जुएई भी यहाँ थे। यह उनकी यादों के कारण ही हुआ होगा जो उन्होंने पीछे छोड़ी थीं, जिससे उन्हें हुआ जियांग्यू और वो कियान को खोजने में मदद मिली। क्या बात है? चेन जियांग उन्हें जाने नहीं दे सका। हुआ जियांग्यू और वो कियान दोनों ने चेन जियांग की बाहों को पकड़ लिया और उसे कुर्सी पर खींचकर बैठा दिया। वे ये भी जानते थे कि चेन जियांग के लिए गोलियां परिष्कृत करना कितना कठिन था। चेन जियांग के बैठने के बाद हुआ जियांग्यू और वो कियान भी उसके सामने बैठ गए। ये केवल अब था कि चेन जियांग को एहसास हुआ कि फूल सुगंध और वो कियान दोनों के पास देवताओं की ताकत थी, जो बहुत अच्छी थी, कम से कम उसकी साधना से थोड़ी अधिक थी। हुआ जियांग्यू ने देखा कि चेन जियांग की आंखें उसे घूर रही थीं और हंसी। जब हम देवताओं के क्षेत्र में आए तो हम दान सम्राट की तलाश में गए और हमें उनकी विरासत मिली। कौन जानता है? फिर उसने धीरे से आह भरी। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक थी। मुझे नहीं पता था कि वह पहले ही मर चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दान सम्राट की उस पीढ़ी के बाद वह देवताओं के दायरे में आने के बाद इस तरह खत्म हो जाएगा। वो कियान ने उदास मन से कहा, उसे हमारा गुरु माना जा सकता है। हमें उसकी विरासत मिली है और यह कीमिया के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत मददगार होगी। चेन जियांग अपने दिल की गहराइयों से दान सम्राट का बहुत सम्मान करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दान सम्राट के देवताओं के राज्य में आने के बाद वह वास्तव में मर जाएगा। हुआ शियांग्यू की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी जब उसने कहा, उसे एक बार फैंग शेन ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय के लिए गुलाम बना लिया था। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये वास्तव में फैंग शेन के साथ कुछ करना था। बर्फ का ड्रैगन अब भाग्य के देवता द्वारा गुलाम बनाया जा रहा था, और यही दान सम्राट का भाग्य भी था। वो कियान जो पहले तो बहुत शांत दिख रहा था, ने आक्रोश से कहा,
वरिष्ठ दान सम्राट वह। क्योंकि वह बर्फ के ड्रैगन को बचाना चाहता था, भाग्य के देवता ने उसे पकड़ लिया और उसे इनाम दिया। अंत में एक देवता के हाथों दुखद रूप से मरना मौत की यातना देने के समान है। लॉन्ग जूई और भी ज्यादा क्रोधित थी। डैन सम्राट के साथ पहले भी उसके अच्छे संबंध थे, क्योंकि बर्फ के ड्रैगन को बचाने के परिणाम इतने दुखद थे कि वह उसे बचाने के लिए तुरंत वेल्थ डिवाइन पैलेस जाना चाहती थी। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। मैं निश्चित रूप से बर्फ के ड्रैगन को बचाऊंगा और दान सम्राट को बदला लेने में मदद करूंगा। लव किलियन ने कहा, फेंग शेन का बेटा यहाँ है। यह आदमी भी दवा की दुकान पर गोलियां बेच रहा है। यह आदमी भी अच्छा इंसान नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उस समय मैं उसकी दुकान को बेरहमी से दबा दूंगी ताकि वह एक भी गोली नहीं बेच सके। हुआ शियांग्युए ने धीरे से कहा, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए। ठीक है, दान सम्राट की विरासत वास्तव में स्वर्गीय कीमिया से संबंधित है। ऐसा स्वर्गीय कीमिया की उनकी समझ के कारण है, इसलिए कियान और मैं भी स्वर्गीय कीमिया सीख रहे हैं। वो कियान ने कहा, उस समय चेन जियांग ने मुझे ईश्वर शुद्धि प्रदान की थी। जब मैंने इसे स्वयं समझा और दान सम्राट की स्वर्गीय कीमिया सीखी तो मैं और भी अधिक सुधार करने लगा। चेन जियांग बहुत खुश हुआ और बोला, ये सबसे अच्छा नहीं हो सकता, मैं भी स्वर्गीय कीमिया का छात्र हूँ। इस समयावधि के दौरान मैं आप लोगों को अपना साधना अनुभव प्रदान करूंगा। मूल रूप से जूई और मैं स्वर्गीय गहन पवित्र पत्तियां और जैड मूल पवित्र फल खरीदने जा रहे थे, लेकिन हम कियान और जियांग्यू से टकरा गए। उनके पास ये दो औषधीय तत्व थे, इसलिए हमारे पास एक दिव्य राशि बची थी। जब ल्यू किलियन ने बोलना समाप्त किया तो उसने चेन जियांग को स्पष्ट नज़र से देखा और हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही उन्हें जीवित वध विधि दे दी है। चेन जियांग के साधना और एकांत में साधना के इन 10 दिनों में हुआ शियांग्युए और वो कियान ने पहले ही लॉन्ग जूई के मुंह से चेन जियांग के बारे में बहुत सी बातें सीख ली थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जीवित वध विधि का सबसे शक्तिशाली उपयोग केवल दोहरी साधना थी। चेन जियांग ने मन ही मन ल्यू किलियन की प्रशंसा की, जैसी कि उसके महल के मालिक से उम्मीद थी। क्या दोनों बाटी डैंग को स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके परिष्कृत किया गया है? इन गोली व्यंजनों के लिए पवित्र गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आपको किस विधि की आवश्यकता है? ऐसा लगता है कि आप उन्हें परिष्कृत करने के लिए व्यंजनों में दिए गए चरणों का पालन नहीं करते हैं। वो कियान ने जंगली ड्रैगन सेंट डैन को देखा जो उसे लव किलियन द्वारा दिया गया था। उसने केवल लव किलियन के मुंह से ही इसके प्रभावों के बारे में जाना और उन्हें नहीं खाया। वह ये भी जानती थी कि चेन जियांग एक ही भट्टी में 4 गोलियां परिष्कृत कर सकता है, जो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी भी नुस्खे वाली गोली को केवल एक भट्टी में ही बनाया जा सकता है। जब मैंने ईश्वरीय शुद्धिकरण को समझ लिया तो मैंने स्वर्गीय कीमिया से कई प्रकार की शोधन विधियों को भी समझ लिया। मैं तुम्हें ये सब एक एक करके सिखाऊंगा, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि तुम संवाद करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करो। चेन जियांग ने कहा। लव किलियन ने उन्हें जीवित वध विधि भी इसी तरह सिखाई थी, इसलिए अब वे समझ सकते थे कि यह यादों को जोड़ने के बराबर था। कियान, तुम पहले जाओ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी मुस्कान सामान्य थी। हुआ जियांग्यू और लव किलियन दोनों जो उससे परिचित थे, जानते थे कि चेन जियांग अब क्या करने की योजना बना रहा था। वह कियान के साथ इतने सालों से साथ थी, इसलिए उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि वो कियान का उसके साथ रिश्ता कितना गहरा था। हालांकि उसने उसे सिर्फ एक बार चूमा था। हाँ, वो कियान मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर वह उसके पास गया और अंदर आते ही उसका हाथ पकड़ लिया। वो कियान और चेन जियांग सुपर मार्शल स्कूल में एक दूसरे से मिले। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ा संघर्ष था, लेकिन उस समय दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वे भगवान के दायरे में आएंगे। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ अनुभव किया था, विशेष रूप से वो कियान। चेन जियांग और वो कियान के विशाल कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वो कियान को स्वर्गीय कीमिया देना शुरू नहीं किया। वो कियान बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, उसके गाल लाल हो गए थे। इस समय वहां केवल वे दोनों ही थे। वो कियान को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि क्या होने वाला है। कियान, चेन जियांग भी बैठ गई और खबर फैला दी। उसके दोनों हाथों ने धीरे से वो कियान के जैद चेहरे को पकड़ लिया, जिससे उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। हाँ, वो कियान ने धीरे से उत्तर दिया, फिर अपने गुलाबी होठों को थोड़ा खोला और अनियंत्रित रूप से अपने मीठे होठों को उसके करीब ले गई। हालांकि चेन जियांग की गति उससे भी ज्यादा तेज थी। उसने उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और उसके सुगंधित होठों को पकड़ लिया, और जैसे ही दोनों ने जोश से चूमा, उन्होंने अपने कपड़े खींच लिए और जल्दी से एक पुरुष और महिला के बीच सबसे मधुर और सबसे सुखद पल का आनंद लिया। ... कमरे के बाहर लॉन्ग जुई, लव किलियन और हुआ जियांग्युए ने एक दूसरे को देखा। वे शर्मिंदा लग रहे थे, जैसे कि वे सभी जानते थे कि चेन जियांग उन्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा था। लॉन्ग जुई ने अचानक कहा, क्या आप लोग झांकना चाहते हैं? लव किलियन कुछ शर्मिंदगी से हंसे, वहां झांकने के लिए क्या है?
हुआ जियांगयू ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तकनीकी ट्रांसमिशन स्पष्ट रूप से देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन तकनीकी ट्रांसमिशन दूसरी चीज़ अलग है। न केवल ये सुंदर है बल्कि यह बहुत खुश भी है। लव किलियन का जैद चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआ जियांगयू वास्तव में ये बातें कहेगा। उसने हुआ जियांगयू को अपने और चेन जियांग की साधना के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब जब हुआ जियांगयू ने ऐसा कहा था तो उसे कुछ एहसास हुआ था।